हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो देखिए आज हम लोग आ गए बेटे आइसोमेरिज्म लेक्चर 2 में। इसके पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया था बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या क्या यूज होगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, आपने देखा होगा। जिन लोगों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है वो लोग बेटा लेक्चर 2 करने से पहले लेक्चर 1 जरूर देख लें, है ना, सो दैट कि लेक्चर 2 में एंजॉय कर पाएँ, है ना। तो आज हम लोग बेटे जो बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन की बात करने जा रहे हैं, और उस क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहला पॉइंट हम लेने जा रहे हैं दैट इज चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे बेटा इसमें बहुत मस्त तरीके से, बहुत अच्छे से एग्जांपल्स, है ना, इसमें ट्रिक्स और टेक्निक्स भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म को डिफ्रेंशिएट करोगे, क्या 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 चेन आइसोमेरिज्म होता है, क्या पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है, और इन पर बेस्ड कितने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस बन सकते हैं जे मेन नीट या फिर एडवांस तक के, है ना। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना। स्वैग से स्वागत है आप सभी का, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माई लवली वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो बेटा ये हम लोगों ने बात किया था आइसोमेरिज्म की। तो आइसोमेरिज्म में अगर हम बात करें बेटा, तो आइसोमेरिज्म में मैंने बताया था कि इसमें कॉमन चीज़ क्या होता है कि भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए बेटे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं किसकी? आइसोमेरिज्म की। और आइसोमेरिज्म में मैंने आपको बताया था कि बेटा इसमें क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो बेटा इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, एंड डिफरेंट फिजिकल हो या फिर डिफरेंट केमिकल हो या फिर दोनों डिफरेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं आइसोमर्स, ठीक है। और इसी में अगर हम थोड़ा सा और ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें कि कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट कनेक्टिविटी और डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट, है ना, तो पेरेंट चेन बोल सकते हैं, तो उसमें हम आपको बोलेंगे कि वो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। फिजिकल प्रॉपर्टी मींस बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, स्ट्रक्चर, ठीक है। टाइप्स भी मैंने आपको बताए थे, है ना। जैसे हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर में बात करेंगे चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल, पोजीशन, तो आज हम लोग यहाँ पर चेन और पोजीशन की बात करने वाले हैं, राइट। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं चेन आइसोमेरिज्म। सो दिस इज चेन आइसोमेरिज्म। अब दिस इज क्या मतलब, अब समझाएंगे हम आपको कि चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, राइट। तो दिस इज पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, है ना। और उसमें से हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं किसकी? चेन आइसोमेरिज्म की। तो अब ये चेन आइसोमेरिज्म क्या है जरा देखो बेटा। डिफरेंट पेरेंट चेन होना चाहिए, पेरेंट चेन डिफरेंट होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए भैया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप भी होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप भी होना चाहिए बेटे, सेम फंक्शनल ग्रुप भी होना चाहिए। डिफरेंट कार्बन चेन, डिफरेंट कार्बन चेन का मतलब डिफरेंट पेरेंट चेन होना चाहिए। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटे, सेम फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट पेरेंट चेन, यस, तो ये डिफरेंट आएगा। क्या आएगा? डिफरेंट पेरेंट चेन आएगा। बात समझ रहे हो? तो चेन आइसोमेरिज्म के लिए बेटा क्या होना चाहिए? डिफरेंट पेरेंट चेन मींस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, और डिफरेंट पेरेंट चेन होनी चाहिए। और उसका मतलब बेटा क्या है? डिफरेंट कार्बन चेन मींस डिफरेंट पेरेंट चेन। सो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप एंड डिफरेंट पेरेंट चेन। अब यहां पर हम लोग एक नंबर, एक टर्म डिफाइन करेंगे दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिक नंबर। यहां से आपको बहुत चीजें मिलेंगी। दैट आइसोमेरिक नंबर इज बेसिकली XY। और ये जो XY है फॉर कंपाउंड, अगर वो चेन आइसोमर शो कर रहा है तो उसका जो आइसोमेरिक नंबर है दैट मस्ट बी डिफरेंट। अभी आइसोमेरिक नंबर क्या है बताता हूं आपको, दैट मस्ट बी डिफरेंट। तो आइसोमेरिक नंबर है वो डिफरेंट होना चाहिए। अगर वो डिफरेंट है, लेकिन कब कब? पहले तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, डिफरेंट पेरेंट होना चाहिए, एंड डिफरेंट आइसोमेरिक नंबर। ऐसे बोल दो, डिफरेंट आइसोमेरिक नंबर। इस पूरे कॉम्बिनेशन को अगर हम मिला के बात करें तो हम बात करेंगे किसकी बेटे? चेन आइसोमेरिज्म की। आई थिंक बात समझ में आई होगी। तो जरा अब देखिए जरा सा क्या है। तो चेन आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट कार्बन चेन मींस पेरेंट चेन, है ना, एंड चेन, और जो चेन है फॉर चेन है ना, उसके लिए जो आइसोमेरिक नंबर है ना, फॉर चेन आइसोमर्स XY शुड बी डिफरेंट, दैट इज आइसोमेरिक नंबर। अब X क्या है? X इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट हैं? दैट इज X। Y क्या है? जितने भी साइड चेन है जो कार्बन से स्टार्ट होंगी, ध्यान रखना, बी केयरफुल, जो कार्बन से स्टार्ट होंगी उसी को हम काउंट करेंगे। तो जितनी भी साइड चेन है, 2 साइड चेन कार्बन से स्टार्ट हो रही है, Y का वैल्यू 2 हो जाएगा। 3 साइड चेन मतलब जितनी भी साइड चेन्स या सब्स्टिट्यूएंट्स या ग्रुप्स जो भी हैं, अगर वो कार्बन से स्टार्ट हो रहे हैं तो अगर 3 लगे हैं तो Y का वैल्यू 3 हो जाएगा, 2 लगे हैं तो Y का वैल्यू 2 हो जाएगा, अगर एक भी नहीं लगा है तो फिर 0 हो जाएगा, है ना। तो इफ साइड चेन इज नॉट स्टार्ट विद कार्बन, अगर वो कार्बन से स्टार्ट नहीं हो रहा, लाइक वहां पे OH लगा है, Cl लगा है, तो इसमें कार्बन तो नहीं है, तो उसके लिए Y का वैल्यू 0 हो जाएगा,
चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके एग्जाम्पल्स को बेटे समझते हैं। अब ध्यान से और बढ़िया तरीके से बात को समझना, जरा देखिए ध्यान से बेटा, गौर फरमाएं। अब मुझे बताओ बेटा, सबसे पहले आपको क्या निकालना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए बेटा। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो C5H11OH होगा ये। इसका भी निकालोगे तो C5H11OH होगा। बात समझ रहे हो? मॉलिक्यूलर, तो क्या सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया? आ गया। क्या सेम फंक्शनल ग्रुप है? यस, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। ध्यान से देखना, क्या डिफरेंट पेरेंट चेन है? जरा गौर फरमाइए, देखिए जरा सा, यहां पर बेटा 5 का पेरेंट चेन है और यहां पर देखो बेटे 4 का पेरेंट चेन है। तो बेटा बताओ, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट पेरेंट चेन। अब आते हैं चौथे नंबर पे। तो बेटा यहां पर 4 चीजें चेक करनी है। पहला बताओ क्या होना चाहिए? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं। दूसरा बेटे क्या होना चाहिए बताओ? सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। सेम फंक्शनल ग्रुप, अरे बोलो जनाब। डिफरेंट पेरेंट चेन, डिफरेंट पेरेंट चेन, ऐसे नहीं। एंड डिफरेंट आइसोमेरिक नंबर, डिफरेंट आइसोमेरिक नंबर, यानी डिफरेंट XY होना चाहिए। अगर ये सब होता है देन ओनली हम बोल सकते हैं कि वो आइसोमर कौन सा होगा, चेन आइसोमर होगा। तो देखो तीनों क्या सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? यस है। अब देखो एक समझा रहा हूं, बाकी फिर फटाफट करेंगे, फिर आप चेक करते जाना। क्या सेम फंक्शनल ग्रुप है? यस, OH यस है। क्या डिफरेंट पेरेंट चेन? यस बिल्कुल, यहाँ 5 की, यहाँ पे 4 की है। चलिए अब XY चेक करते हैं। अब X क्या था? नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन ये है 5 कार्बन, तो X का वैल्यू 5 हो गया। अब बेटा बताओ Y क्या था? साइड चेन, जो कार्बन से स्टार्ट हो कितनी है, वो Y का वैल्यू था। तो बेटा यहां पर कार्बन से स्टार्ट कोई हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो Y का वैल्यू 0 हो गया। सो दिस बिकम्स XY मींस 50। चलिए बात समझ में आती है। सिमिलरली यहां पर बताओ बेटा X का वैल्यू कितना हो जाएगा? अब जरा देखो यहां पर एक मिथाइल लगा हुआ है, यहां पर ये देखो CH3 लगा हुआ है बेटे। तो बेटा बताओ X का वैल्यू कितना हो गया? 4 पेरेंट चेन। अब Y का वैल्यू जो कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, जितने कार्बन से स्टार्ट होंगे उतने Y का वैल्यू होंगे। तो बेटा एक ही तो कार्बन से साइड चेन है, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, ये 41 हो गया। सो दिस इज 50 एंड दिस इज 41। सो बताओ बेटा डिफरेंट XY, सो दिस इज, सो बोथ आर चेन आइसोमर्स। ये लीजिए जनाब, कहानी समझ में आई क्या? अरे कहानी समझ में आई क्या जनाब? बोथ आर चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे, चेन आइसोमर्स हैं। चलें आगे बढ़ें और नेक्स्ट बात करें। चलिए अब नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। फिर बताओ ये नॉर्मल ब्यूटेन है या आइसोब्यूटेन है? अगर इसका आप फॉर्मूला लिखोगे तो जो भी फॉर्मूला आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो बेटा। इसका फॉर्मूला क्या आपका C4 और चूंकि ब्यूटेन है H10 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला भी C4H10 हो जाएगा। पहले बताओ क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? यस। अब बेटा बताओ क्या फंक्शनल ग्रुप सेम है? तो फंक्शनल ग्रुप वही अल्केन है, ये भी अल्केन, ये भी अल्केन, फंक्शनल ग्रुप सेम है। क्या पेरेंट चेन डिफरेंट है? यस बिल्कुल, यहाँ 4 का है, यहाँ पर 3 का है, बिल्कुल पेरेंट चेन डिफरेंट है। अब आ जाओ आइसोमेरिक नंबर में। फिर बताओ इसमें कितने हैं? X का वैल्यू कितना हो गया? 4 कार्बन है, तो X इज 4। बात समझ में आती है? क्या कोई साइड चेन है कार्बन से स्टार्ट हो रही? नहीं, तो Y का वैल्यू 0 हो गया, तो 40। राइट, इसकी बात करते हैं बेटा। तो इसका X कितना हो गया? 3 हो गया, 3। एक साइड चेन कार्बन से स्टार्ट हो रही तो 1 सो बताओ बेटा, बताओ पहला नंबर क्या था? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यस। सेम फंक्शनल ग्रुप, यस। तीसरा डिफरेंट पेरेंट चेन, यस। डिफरेंट आइसोमेरिक नंबर, यस। तो दिस मीन्स दिस इज व्हाट? दिस इज चेन आइसोमर्स। अच्छा, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 है, DU या फिर DB, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, DBE बोल सकते हैं या फिर DU बोल सकते हैं या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी बोलते हैं 0। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 कैसे है? अगर केवल सिंगल बॉन्ड है, उसके अंदर बेटा कोई पाई बॉन्ड नहीं है, कोई रिंग नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, केवल सिंगल बॉन्ड कंपाउंड के अंदर है, तो उसका DU हमेशा 0 होता है। सो नो पाई बॉन्ड, नो रिंग, नो ट्रिपल बॉन्ड। और इसका फॉर्मूला भी है, आगे जहां जरूरत पड़ेगी हम उसका यूज कराएंगे। हालांकि मैंने आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बहुत डिटेल में इसके 2 लेक्चर्स या 4 लेक्चर्स, इसके 4 लेक्चर्स डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के मैंने डाल रखे हैं। वो चारों लेक्चर्स आपको देखना है। और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का आगे बहुत जरूरत पड़ेगा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अच्छे एडवांस लेवल का क्वेश्चन करने में। ठीक है, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको वहाँ पे बताया हुआ है, बट अभी हमने यहाँ पर लिखा है, जब ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तब हम आपको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हो गया। चलो अब इसकी बात करते हैं बेटा। चलो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यस। सेम फंक्शनल ग्रुप, यस सेम फंक्शनल ग्रुप है। क्या डिफरेंट पेरेंट चेन? यस 5 की, यहाँ पे 4 की है। अब आइसोमेरिक नंबर निकाल लो, तो X कितना है? 5 और Y देखो 0। क्यों? क्योंकि कार्बन से कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो 50 हो गया। बेटा बताओ यहाँ पर 4 है X का वैल्यू, 4 कार्बन है पेरेंट चेन में। और देखो बेटा एक कार्बन से निकल, इसके लिए Y नहीं होगा, क्योंकि Y उसी के लिए होता है जो कार्बन से स्टार्ट होता है। तो कार्बन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका Y छोड़ दो। अब यहाँ पर चूंकि एक कार्बन है, तो यहाँ पर Y का वैल्यू 141। सो XY आइसोमेरिक नंबर दैट इज डिफरेंट। सो X इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन, पेरेंट चेन, एंड Y इज ऑल साइड चेन स्टार्टिंग विथ कार्बन। चलिए, तो आपको ये बात भी समझ में आती है। चलिए थोड़ा पानी पिया जाए।
बढ़िया बढ़िया एकदम मस्त मस्त ज़बरदस्त तरीके से समझते चले जाएं बेटे, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, आपको मज़ा आ जाएगी। चलिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल विच हैज विच टाइप ऑफ आइसोमर? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल। अब जरा सेकेंडरी बनाओ पहले, सेकेंडरी ब्यूटाइल, और क्या बनाना है? टर्सरी ब्यूटाइल। तो बेटा सेकेंडरी ब्यूटाइल मेथ एथ प्रोप ब्यूट। सेकेंडरी ब्यूटाइल बेटा ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, तो सेकेंडरी अल्काइल बना लो। तो इन दोनों में से कहीं से एक जगह से निकाल लो, क्योंकि सेकेंडरी बनाना है। तो चलिए ये निकाल लिया हमने, और यहाँ पर OH, तो देखो अगर हम यहाँ पर OH लगा दें तो क्या है बेटा? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। देखो हुआ कि नहीं हुआ? समझे। टर्सरी कैसे बनाओगे? 1 2 3 4 कार्बन है बेटा। अब 4 कार्बन में तो टर्सरी बन नहीं सकता, क्योंकि ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, 2। इस कार्बन को उठा के यहाँ लाना होगा, तब 3 डिग्री बनेगा। तो इस कार्बन को उठा के, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताओ बेसिक टर्मिनोलॉजी में समझाया था कि नहीं समझाया था? यहाँ कार्बन, अब ये बन गया 3 डिग्री। अब यहाँ पर इसको फ्री कर दिया, और टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिखना है तो यहाँ पर OH लगा दिया। अब देखो ये चीज़ आ गई आपके सामने, क्लियर हो गया? अब देखते हैं कि है कि नहीं। तो देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यस सेम है, ठीक है। बताओ बेटा, दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है, यस सेम है, OH लगा हुआ है। डिफरेंट पेरेंट चेन है क्या? यस, 1 2 3 4 4 कार्बन का है ना। यहाँ पर 1 2 3 3 का डिफरेंट पेरेंट चेन। आइसोमेरिक नंबर देखो बेटा, यहाँ पर 4 है एक्स का वैल्यू, और बेटा चूंकि कोई भी कार्बन से साइड चेन स्टार्ट नहीं हो रही तो Y 0 हो गया, 40 हो गया। यहाँ पर बेटा बताओ एक्स का वैल्यू कितना है? 3 है, पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, और एक कार्बन से स्टार्ट हो रहा है 31। सो आइसोमेरिक नंबर डिफरेंट है। चारों कॉन्सेप्ट फॉलो हो गया। सो दिस इज चैन आइसोमर, दिस इज चैन आइसोमर, दिस इज चैन आइसोमर। चलिए आगे बात करते हैं, और जरा देखिए जनाब ध्यान से, नियोपेंटाइल क्लोराइड, आइसोपेंटाइल क्लोराइड। चलो पहले नियो बनाते हैं, पेंटाइल। तो नियो बनाने का तरीका क्या बताया था, जरा समझिएगा, गौर फरमाइएगा। पेंटाइल, पहले 5 कार्बन ले लो, 5 कार्बन। हमने कहा था कि 5 कार्बन, उससे 2 कम कर दो, तो 2 कम कर दिया तो 3। अब 3 कार्बन की चेन लियो, 3 कार्बन की चेन। और सेकेंड नंबर पे देखो, ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3, सेकेंड नंबर पे आप 2 कार्बन लगा दो, और ये जो आपका ब्रांचिंग दिख रहा है इसके अपोजिट वाले पे वैलेंसी फ्री कर दो। तो देखो ये हो गया नियो ग्रुप आपके सामने। आइसोपेंटाइल कैसे बनाओगे? सो दिस इज नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल। और क्लोराइड बनाना है तो यहाँ क्लोरीन लगा दो, सो नियो पेंटाइल क्लोराइड। चलो दूसरा बताते हैं, आइजो। आइजो के लिए क्या करना है? पेंटाइल है तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 है, एक कम करो इसमें, 4 हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दूसरे नंबर पे लगा दो। और ये जो ब्रांचिंग है इसके अपोजिट साइड में जो सबसे लास्ट वाला कार्बन, सबसे दूर वाला कार्बन है, उसे वैलेंसी फ्री कर दो, और वहां पर चूंकि क्लोराइड बनाना है तो Cl लगा दो। सो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी योर आइसोपेंटाइल क्लोराइड। अब बताओ बेटा, ये जो बेसिक मैंने आपको समझाया था, और ये मैंने आयुपैक में भी आपको बताया, ये सब काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि अगर आप इनका स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाओगे तो आइसोमर्स क्या खाक निकाल पाएंगे हम लोग? नहीं निकाल पाएंगे ना। चलिए ये बन गया, तो ये कंपाउंड्स आ गए। चलिए अब बताओ बेटा, ये पेरेंट चेन है 1 2 3, ये पेरेंट चेन है 1 2 3 4। अब मुझे आप ये बताएं, बेसिकली अगर हम देखें तो हमारा नंबरिंग इसमें इधर से स्टार्ट हुआ। एनीवे कोई बात नहीं, हम जस्ट कार्बन का नंबर देख रहे हैं 4 पेरेंट। अब बेटा बताओ, सबसे पहले बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? यस सेम है, सेम है। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ये देखो यहाँ पर भी क्लोराइड, यहाँ भी क्लोराइड, सेम फंक्शनल ग्रुप है। क्या डिफरेंट पेरेंट चेन है? यस डिफरेंट पेरेंट चेन है। अब आइसोमेरिक नंबर देखो तो बेटा बताओ 3 कार्बन यहाँ पर, तो एक्स का वैल्यू ध्यान रखना, इसमें एक्स का वैल्यू, इसमें वाई का वैल्यू ध्यान से देखना, वाई। अब बेटा 2 कार्बन से साइड चेन निकली, एक इधर निकली एक निकली, तो जितनी साइड चेन निकली होंगी कार्बन से अटैच्ड कार्बन वाली, उतने ही वाई का नंबर, तो यहाँ पर वाई का नंबर 2 हो जाएगा, 32। नाउ हियर अगर हम यहाँ देखें 4 है, एक्स का वैल्यू 4 है यहाँ पर, बेटा एक्स का वैल्यू 4 है, और वाई का वैल्यू क्या होगा बेटा? ये Cl है, ये Cl है, ये कार्बन वाला नहीं है, इसलिए इसमें हम वाई का वैल्यू कैलकुलेट नहीं लेते, वाई का वैल्यू नहीं लेंगे इसके लिए। एक कार्बन निकला तो 41, तो बता आइसोमेरिक नंबर भी डिफरेंट हो गया। दैट्स वाई दिस इज चैन आइसोमर्स, दैट्स वाई दिस इज चैन आइसोमर्स। अब अल्फा ब्यूटाइलिन और आइसोब्यूटाइलिन दोनों बताया हुआ था। देखो एक हमने बताया था अल्फा ब्यूटाइलिन बेटे, और एक मैंने आपको बताया था ब्यूटा ब्यूटाइलिन। अल्फा ब्यूटाइलिन ये होता है जो पहले कार्बन से लगा होता है डबल बॉन्ड, और बीटा ब्यूटाइलिन आपका ये होता है जो सेकेंड नंबर वाले कार्बन से लगा होता है। तो ये आपका अल्फा ब्यूटाइलिन होता है और ये आपका बीटा ब्यूटाइलिन होता है। बात समझ में आती? चलिए ये आइसोब्यूटाइलिन, तो आइसो ग्रुप आपका ये होता है, आइसो, ये आइसोब्यूटाइलिन। अब यहाँ पे लगा दो तो आइसोब्यूटाइलिन, तो इसका स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है, बताया हुआ है आपको। अब इनका कार्बन से वैलेंसी पूरा करके हमने ये बना लिया। नाउ टेल मी, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? एग्जैक्टली सेम है भाई। अब अगर आप पेरेंट चेन की बात करो बेटा, दिस विल बी योर पेरेंट चेन, दिस विल बी योर पेरेंट चेन। इसमें कितना जा रहा है देखो, 1 2 3 4, इसमें कितना देखो 1 2 3। तो बेटा बताओ, अच्छा ये भी अल्कीन, ये भी अल्कीन,
तो आप पहले बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, यस। अल्कीन अल्कीन है, फंक्शनल ग्रुप सेम। क्या डिफरेंट पेरेंट चेन है, यस। यहाँ पे 4 की, यहाँ पे 3 की, यस। अब डिफरेंट आइसोमेरिक नंबर भी चेक कर लो। अब एक्स का वैल्यू बताओ बेटा, क्या 5 4 है, यहाँ पर 4 है। कोई साइड चेन नहीं है तो एक्स वाई आपका 4 0 हो गया। इसका एक्स वाई की बात करें बेटा तो 3 है देखो, और बेटा 1 निकला है तो ये 31 हो गया, ये 31 हो गया। सो बेटा बताओ, नाउ टेल मी आइसोमेरिक नंबर इज डिफरेंट, सो बोथ आर चेन आइसोमर्स, बोथ आर चैन आइसोमर्स। अब बेटा बताओ, क्या आपने चैन आइसोमर्स में जो 4 कॉन्सेप्ट आपको बताए, अब बेटा बताओ ये सारी चीज़ें क्या बुक में आपको ऐसे लिखी हुई? नहीं 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 नहीं, समझो, सीखो बेटा, जो हम बता रहे हैं उस पर फोकस करो बहुत बढ़िया तरीके से। तो आई थिंक बेटा आपको चैन आइसोमेरिज्म में अब कहीं पर लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से चैन आइसोमर्स निकाल सकते हो। अभी पोजीशन भी सब बताएंगे, फिर दोनों को मिक्स करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, आगे मस्त जबरदस्त तरीके से बढ़ते हुए चले जाएंगे। चलिए तो अब आगे बात करते हैं बेटे, तो अब आगे देखते हैं बेटे, है ना। चैन आइसोमर्स के बाद अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा, दैट इज, बोलो बोलो क्या होना चाहिए नेक्स्ट? चैन आइसोमेरिज्म के बाद हम किसकी बात करने जा रहे हैं? दैट इज व्हाट? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो चैन आइसोमेरिज्म समझने के बाद अब हम बात करेंगे किसकी बेटे? पोजीशन आइसोमेरिज्म की। चलिए तो देखते हैं कि पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है। चलिए चेक करते हैं भाई। सब कुछ वही है, बट डिफरेंस यहाँ पे क्या आएगा? डिफर फ्रॉम पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट होता है, या पोजीशन ऑफ साइड चेन डिफरेंट होता है, या पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट होता है। तो पहली चीज, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम पेरेंट चेन। अरे भाई साहब समझो अब जरा, पहला पॉइंट जरा ध्यान देना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, गौर फरमाइएगा जनाब, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा इसमें जो कंडीशन आएगी क्या? सेम फंक्शनल ग्रुप। चलिए वहां पर भी ऐसा ही था, बट यहां पर बेटा जो तीसरा आएगा, यहां पर आपका सेम, जरा देखो, पेरेंट चेन भी सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, सेम पेरेंट चेन होना चाहिए। चौथा जो डिफरेंट आएगा, है ना, अभी बताते हैं, है ना। तो अब यहां पर क्या होगा? पोजीशन ऑफ, अच्छा एक और चीज मैं लिख दूं यहां पर, सेम आइसोमेरिक नंबर भी यहां पे होना चाहिए। पहले सेम सेम वाले सब लिख देते हैं, सेम आइसोमेरिक नंबर, दैट इज एक्स वाई। और जो 5 पॉइंट आए टोटल, और जो यहां पर होगा पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, एटम और ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल, मल्टीपल बॉन्ड, दैट इज डबल और ट्रिपल, है ना। पोजीशन विल बी डिफरेंट। तो सिर्फ एक चीज डिफरेंट होगा इसमें, और वो डिफरेंट बेटे क्या होगा? दैट विल बी पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और एटम और ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल विल बी डिफरेंट। बाकी की ये 4 चीजें सेम होंगी, ध्यान रखना बेटा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, फंक्शनल ग्रुप भी सेम, पेरेंट चेन भी सेम, आइसोमेरिक नंबर भी सेम, बट पोजीशन ऑफ जो फंक्शनल ग्रुप है एग्जैक्टली उसका पोजीशन डिफरेंट होना चाहिए, दैट्स ऑल। चलिए जैसे कि, और आइसोमेरिक नंबर भी सेम। सब जरा देखो बेटा, पहले बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेगा हम इसका, तो देखो 1 2 3 4 है ना, तो 4 के लिए C4H9Cl इसका होगा, C4H9Cl इसका होगा। हालांकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप निकालना, आप सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, यस आ गया। चलिए दूसरा, सेम फंक्शनल ग्रुप, यस क्लोरीन लगा, सेम फंक्शनल ग्रुप। सेम पेरेंट चेन, क्या जरा पेरेंट चेन पर नजर डालें आप, पेरेंट चेन 4 की है यहां पर भी, पेरेंट चेन 4 की है यहां पर भी, सेम पेरेंट चेन है भाई। आइसोमेरिक नंबर भी निकालें जरा जनाब, आइसोमेरिक नंबर निकाला तो एक्स का वैल्यू कितना है? 4। कोई साइड चेन कार्बन वाली नहीं है तो 0 हो गया। एक्स का नंबर है 4, कोई साइड चेन कार्बन वाली नहीं तो 40 40, तो बताओ सेम आइसोमेरिक नंबर आ गया बेटा। अब पोजीशन ऑफ, तो बेटा बताओ क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे है, सो पोजीशन इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई दिस विल बी पोजीशन आइसोमर। बेटा बताओ समझ में आ रही? तो ऐसे थोड़ी बेटा कि बस पोजीशन में बोल दिया कि पोजीशन डिफरेंट, भैया ये कंडीशंस पूरी की पूरी 5 लगाओगे तब बात पड़ेगी यहाँ पर किसकी? पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात बनेगी। ऐसे नहीं कि बस बस देख लिया बस काम हो गया, राइट। चलिए अब और आगे बात करते हैं, और चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। देखिए नेक्स्ट बात करें बेटे, अगर हम नेक्स्ट अब बात करें, जस्ट अ मिनट, अगर हम नेक्स्ट और बात करें बेटा तो जरा ध्यान से देखिएगा, गौर फरमाइएगा जनाब। अब जैसे कि ये आपका बाईसाइक्लो है, तो बाईसाइक्लो में नंबरिंग सब आपको पता है कि हम पहले लंबे वाली नंबरिंग करते हैं फिर छोटी वाली करते हैं, एकदम फिक्स्ड है, आयुपैक में सिखा रखे हैं, स्पायरो में, है ना। बाईसाइक्लो में देखो, बाईसाइक्लो हमने इसका तरीका आपको बताया था, बाईसाइक्लो इसका नंबरिंग का, बाई मींस बिग, तो पहले हम बड़े से नंबरिंग करेंगे, फिर हम छोटे में जाएंगे, फिर छोटे में जाएंगे। स्पायरो की बात करें अगर हम, तो स्पायरो को मैंने बताया था कि साइड एंड स्मॉल, एस मीन्स साइड एंड स्मॉल,
तो हम छोटे से नंबर करेंगे फिर बड़ा जाएंगे ऐसे करके, और जो ब्रिज होगा उसके साइड से नंबरिंग करेंगे, छोटे वाले से स्टार्ट करेंगे, बस ये ध्यान रखना है। सो नंबरिंग ऑफ बाइसाइक्लो कैसे, ये तो सिमेट्रिकल कैसे भी करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलिए 10 हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, चलिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, पहली चीज़ तो ये हो जाती है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, मतलब अल्केन है, सेम बाइसाइक्लो है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया बेटे, सेम फंक्शनल ग्रुप हो गया, सेम पेरेंट चेन है क्या? जरा ध्यान से देखना बेटा, बहुत सारी चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से समझना है कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। क्या सेम पेरेंट चेन है क्या बेटे? तो अगर आप देखो तो यहाँ पर बेटा 9 का यहाँ पर 10 का, नो पेरेंट चेन इज नॉट सेम, पेरेंट चेन इज नॉट सेम। जरा ध्यान देना, अब यही बात समझनी, पेरेंट चेन सेम नहीं है। अब आइसोमेरिक नंबर निकालो तो बेटा बताओ एक्स का वैल्यू पेरेंट चेन में कितने हैं? टोटल 10 है, तो ये देखो 10 हो गया, यानी एक्स का वैल्यू 10 हो गया। y का वैल्यू कोई भी सब्स्टिट्यूएंट बाहर नहीं निकल रहा है, तो y का वैल्यू 0 हो गया, और अगर आप xy लिखोगे सो दैट विल बी 100। सिमिलरली अगर आप इसकी बात करें तो पेरेंट चेन यहाँ पर कितना आ गया? 9 आ गया, टोटल 9 कार्बन है पेरेंट चेन में, बेटा एक कार्बन का निकल रहा है बाहर, तो y आपका ये 91 हो गया, 100 हो गया। एक चीज़ बताओ बेटा, यहाँ पर दो चीज़ें डिफरेंट हो गई, XY भी डिफरेंट हो गया, पेरेंट चेन भी डिफरेंट हो गया, तो बेटा एक चीज़ बताओ, ये पेरेंट चेन डिफरेंट होता है, और अगर XY डिफरेंट होता है, और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, और बात समझ रहे हो बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, कहानी क्लियर है ना बेटे? तो ऐसे केसेस में हम बात करते हैं किसकी? चेन आइसोमेरिज्म की। दिस इज नॉट फंक्शनल पोजीशन आइसोमेरिज्म, दिस इज चेन आइसोमेरिज्म। सो दिस बोथ आर चेन आइसोमेरिज्म। कहानी समझ में दिखाता हूं मैं आपको। तो इसके लिए पहले पोजीशन के लिए क्या बताता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, पर फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, बट पेरेंट चेन सेम नहीं थी, आइसोमेरिक सेम नहीं थी, तो भैया इसका मतलब बात होगी किसकी बेटा? यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म की बात होगी। हम आपको चेन आइसोमेरिज्म का भी कंडीशन दिखा देते हैं, अगर आपको थोड़ा सा याद नहीं है तो याद दिला देता हूँ, हालांकि आपको याद होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है इस बात का, फिर भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, सब कुछ वही था, डिफरेंट पेरेंट चेन होनी चाहिए, डिफरेंट आइसो। बताओ ये चारों कंडीशन फॉलो हो रही है इस कंपाउंड के अंदर, सो दैट कंपाउंड विल बी चेन आइसोमर्स। बताओ दोनों को मिला के काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बेटे? बताओ। तो इस तरह से अब हम इसकी बात कर सकते हो, दिस इज चेन आइसोमर्स। अच्छा चलो नीचे देखते हैं, जरा नीचे वाले को देखते हैं। इस वाले एग्जांपल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों का, चेक कर लेना आप, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अच्छा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बेटे। अब दूसरा क्या बेटा? फंक्शनल ग्रुप सेम है क्या? यस, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। चलिए पेरेंट चेन भी सेम होनी चाहिए, तो यहाँ भी 10 का है, यहाँ भी 10 का है, नंबरिंग आप कर लोगे, देखो ये भी सेम, ये भी सेम। अब नंबरिंग हम इधर से क्यों किए? इधर से इसलिए किए क्योंकि बेटा इधर आपका वैसे तो दोनों का सेम है, तो बराबर है, वैसे हम हमेशा बड़ा करते हैं फिर छोटा करते हैं, इधर इसलिए गए क्योंकि यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ जा रहा है, फंक्शनल ग्रुप आ जा रहा है, इसको मिनिमम नंबर देना है, इसलिए हम इधर से गए। बट अगर ये 6 ना होकर 7 का होता और इधर डबल ट्रिपल या कुछ भी लगा होता, हम पहले बड़े की नंबरिंग करते। ये चीज़ मैंने आईपैक में आपको बहुत अच्छे से बता रखी, तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बताओ, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम पेरेंट चेन, देख लो डबल बॉन्ड सेम फंक्शनल ग्रुप, 10-10 सेम पेरेंट चेन, सेम आइसोमेरिक नंबर भी देख लेते हैं। तो भैया बताओ यहाँ पर एक्स का वैल्यू तो 10 हो गया, 10, और बेटा कोई साइड चेन नहीं है तो 0 हो गया भाई। एक्स का वैल्यू 10 हो गया, कोई साइड चेन नहीं है तो 0 हो गया, तो 100। अरे भाई साहब सेम आइसोमेरिक नंबर भी आ गया। देन लास्ट में पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, एटम या ग्रुप्स का पोजीशन डिफरेंट होना चाहिए। तो देखो बेटा यहाँ पर सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है, और यहाँ पर थर्ड नंबर पे नंबरिंग सही से करना, जो तरीका मैंने आईपैक में बताया है, ठीक है? तो इसलिए अच्छा नंबरिंग इधर से क्यों किए, इधर से क्यों नहीं किए? इधर से इसलिए किया क्योंकि इसका लोएस्ट लोकेंट मिलेगा, मिनिमम नंबर मिलेगा, बात समझ रहे हो? इसकी नंबरिंग भी इधर से किए, तो इधर से 1 2 3 1 2 3 है ना, इसका कहीं से भी कर सकते थे, इधर से भी कर सकते थे आप, ठीक है? चलिए तो ये अब बताओ डिफरेंट पोजीशन डिफरेंट हो गया ना फंक्शनल ग्रुप का। अगर पोजीशन डिफरेंट तो चारों चीज़ों सेम और पांचवा डिफरेंट होगा तभी ये फंक्शनल होगा। सो दीज बोथ विल बी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सॉरी फंक्शनल बोल रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी टू से सॉरी, दिस इज पोजीशन आइसोमेरिज्म, दिस इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। चलिए अब इसकी बात करें भाई, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है भाई, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलिए फंक्शनल ग्रुप अल्केन है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, लेकिन क्या पेरेंट चेन सेम है बेटे? अगर आप पेरेंट चेन की बात करें तो बेटा यहाँ पर 8 का है और यहाँ पर 10 का है, नो पेरेंट चेन डिफरेंट हो गया। तो भैया सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम फंक्शनल ग्रुप है। चलिए दो चीजें, पेरेंट चेन डिफरेंट, आइसोमेरिक नंबर निकालते हैं अब जरा। अब अगर हम आइसोमेरिक नंबर निकालें तो बेटा इसका एक्स कितना है? 8 होगा, और देखो 2 कार्बन निकल रहे हैं यहां से, मतलब 2 साइड चेन निकल रही है यहां पर, तो 82 हो जाएगा। इसकी बात करें बेटा तो कितना है बताओ बेटा? 10 है, और यहां पर कितना देखो 2 साइड चेन निकल रही हैं, तो ये 102 हो जाएगा। तो बेटा बताओ एक्स वाई भी डिफरेंट, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप,
डिफरेंट पेरेंट चेन एंड डिफरेंट एक्स वाई, सो डिफरेंट आइसोमेरिक, तो ऐसे में दिस विल बी नॉट पोजीशन, दिस विल बी चेन आइसोमर्स। बेटा कहानी समझ में आ रही है क्या? कहानी समझ में आ रही है क्या कि कैसे आप पहचानोगे कि कौन चेन आइसोमेरिज्म होगा, कौन सा पोजीशन? अब देखो दोनों को मिक्स कर सकते कि नहीं कर सकते? चेन की वो 4 कंडीशन, पोजीशन की 5 कंडीशन, बस लगाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो अगर हम इसकी बात करें बेटा तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। चलिए सेम है, आपको नहीं देखते ही लिख रहा कि इसका आइसोमेरिक नंबर अलग अलग है, दैट्स व्हाई दिस इज चेन आइसोमेरिज्म। आप चेक कर लेना बेटा, है ना? तो इस तरह से ये चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। वो चारों कंडीशन आपने लगा के देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। तो पोजीशन पे क्या क्या आ गया जरा बताओ बेटे, पोजीशन पे क्या क्या आ गया जरा देखो। पोजीशन पे क्या क्या गया? आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप, आइडेंटिकल पेरेंट चेन, डिफरेंट लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप, और आइसोमेरिक नंबर सेम होना चाहिए। यही पांचों कंडीशन बताई कि नहीं बताई? बताओ। डिफर फ्रॉम पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और पोजीशन ऑफ साइड चेन और पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। 5 कंडीशन, टोटल 5 कंडीशंस लगानी है यहाँ पर। कितनी कंडीशंस बेटे? 5 कंडीशंस। अरे ओ बेटा जी बोलो जी, टोटल कितनी कंडीशंस लगानी है? टोटल 5 कंडीशन लगानी है भैया, 5, और 5 लगाओ और क्वेश्चन सॉल्व करके घर आओ, है ना? ये घर में बैठे बैठे करो, जैसे आपकी मर्जी। बाहर जाके रोड पे करना है तो वहाँ पे करो, जहाँ मर्जी है वहाँ करो, बट ये 5 कंडीशन आपको लगानी पड़ेंगी, है ना? ये कंडीशन है जिसके बेसिस पे आपको काम करना है। चलिए पानी पीते हैं, गट 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 करते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल देखे जाएं और फटाफट, इसके बाद मिला के और एग्जाम्पल करेंगे। तो अभी मज़ा आ रही होगी, आई होप एंजॉय कर रहे होगे। चलो फटाफट देखो बेटा, अब देखो बेटा फटाफट करें। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, दोनों के फंक्शनल ग्रुप सेम, दोनों के फंक्शनल ग्रुप सेम, ठीक है? दोनों का पेरेंट चेन भी सेम। देखो 4 का यहाँ पर भी, 4 का यहाँ पर भी है। दोनों का पेरेंट चेन भी सेम, ठीक है? नाउ आइसोमेरिक नंबर निकालो बेटा, तो यहाँ पे 4 है, 4040 आ जाएगा, निकाल लोगे आप, है ना? सो आइसोमेरिक नंबर भी सेम, एक्स वाई सेम, एक्स वाई सेम। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे सेकंड पर है, यहाँ पर फर्स्ट पर है। सो पोजीशन इज डिफरेंट, और अगर पोजीशन डिफरेंट है तो इट मीन्स दिस इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। इधर आ जाओ, बताओ सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? यस एग्जैक्टली सेम है, आप निकाल के देख सकते हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सेम है, निकल के देख लेना, ठीक है? फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड सेम है। पेरेंट चेन कितने की? 6 की, यहाँ पर भी 6 की, सेम है। एक्स वाई निकालो तो यहाँ पर 60 आएगा, यहाँ पर 60 आएगा। अब तो निकालना आता है ना, फास्ट काम कर सकते हैं। तो बेटा बताओ एक्स वाई भी सेम है, बट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई दिस इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। चलो इसकी बात करते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यस एग्जैक्टली सेम आएगा। फंक्शनल ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड है, यस सेम है। पेरेंट चेन कितने की? 4 की, यस सेम है। आइसोमेरिक नंबर की बात करें तो यहाँ पर भी कितना? 40, यहाँ पर भी 40 भैया, तो आइसोमेरिक नंबर सेम, बट पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे 1 पे है, यहाँ पे 2 पे है। सो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई दिस इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। बोलो कहानी क्लियर है क्या बेटे? कहानी क्लियर है क्या? चलो और आगे बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट बताओ बेटा, क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का निकालोगे? क्या सेम आएगा? यस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। फंक्शनल ग्रुप एसएच थायोल ग्रुप है, यस फंक्शनल ग्रुप भी सेम है भाई, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। मॉलिक्यूलर पेरेंट चेन कितने की है? 5 की, और इधर भी 5 की, सो पेरेंट चेन भी सेम है। अरे भाई साहब, अब जरा एक्स वाई निकालो तो बेटा बताओ, अगर इसका एक्स निकालो तो कार्बन 5 है, एक्स 5 हो गया। क्या कोई साइड चेन कार्बन की निकलती हुई नजर आ रही है क्या? नहीं, तो 0 हो गया। इसमें भी 5 है एक्स का वैल्यू। क्या कोई साइड चेन कार्बन की निकलती हुई नजर आ रही है क्या? नहीं आ रही है, तो वाई 0 हो गया। तो आइसोमेरिक नंबर भी सेम। अरे भाई साहब, पोजीशन ऑफ एसएच यहाँ पर 3 पर है, यहाँ पर 2 पर है, तो पोजीशन इज डिफरेंट, पोजीशन ऑफ एसएच इज डिफरेंट। तो भैया यही तो चाहिए था हमको, है ना? सो दिस इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। सो फॉर आइसोमेरिक नंबर एक्स वाई वी काउंट ओनली व्हेन साइड चेन स्टार्ट्स विद कार्बन। इफ नॉट कार्बन देन साइड चेन वाई विल बी 0, और अगर कोई साइड चेन नहीं है तब भी वाई का वैल्यू 0 होगा। बोलो बेटा, तो ये कहानी चेन और पोजीशन दोनों को मिला के समझे। अभी और अच्छे क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसके जस्ट बाद, ठीक है बेटे? तो यहां तक कहानी क्लियर है क्या? बोलो बेटा यस और नो, समझ में आया क्या? तो ये है मस्त मस्त जबरदस्त तरीके से, सिंपल तरीके से आप बात कर सकते हो बेटा यहाँ पर चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म की। ओके, तो चलिए आप शुरू करते हैं बेटे। अब हम बात करेंगे मिक्स्ड क्वेश्चंस की, दोनों को मिला मिला के, और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए ठीक है, लेट्स रोल। चलिए घूमते हैं। चलो अब देखो जरा यहाँ पर ध्यान से देखो बेटे, क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? एग्जैक्टली बेटा निकाल लेना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, सेम आएगा। जहां पर डिफरेंट होगा मैं आपको बोलूंगा। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मैं फटाफट लिखते जा रहा हूं। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एमएफ सेम। दोनों का फंक्शनल ग्रुप, यस अल्केन ही है, तो फंक्शनल ग्रुप दोनों का सेम है।
राइट। पेरेंट चेन यहाँ पर 4 की, यहाँ पे 4 की, पेरेंट चेन भी सेम है, ये लीजिए। अच्छा, पेरेंट चेन सेम हो गई तो अब ये आपका चेन तो हो नहीं सकता, ठीक है। नाउ अब मुझे एक चीज बताओ, पेरेंट चेन भी सेम हो गई, अब इसके बाद अब आइजोमेरिक नंबर की बात कर लो। तो अगर आप आइजोमेरिक नंबर की बात करोगे बेटा, तो यहाँ पे देखो 4 है और एक निकला हुआ है तो 41, यहाँ पर 4 है तो x4 हो गया और एक कार्बन का निकला हुआ है तो 41, यानी आइजोमेरिक नंबर भी सेम हो गया। यानी हम बढ़ रहे हैं पोजीशन की तरफ, है ना। चेन तो हो नहीं सकता, अब हम बढ़ रहे हैं पोजीशन की तरफ। अब पोजीशन ऑफ साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप अगर वो डिफरेंट हो गया तो बेटा फिर ये पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाएगी। तो अब जरा देखो, यहाँ पर सेकंड नंबर पे मिथाइल लगा है, यहाँ भी सेकंड पे, अरे भाई साहब पोजीशन भी सेम हो गया। और अगर ऐसा हो जाता है कि सब कुछ सेम हो जाए तो बेटा दिस विल बी नॉट आइसोमर्स, नॉट आइसोमर्स। ये नॉट आइसोमर्स मतलब ये दूसरा कंपाउंड है ही नहीं, बोथ आर सेम। ये आइसोमर्स के लिए मिनिमम 2 कंपाउंड चाहिए होते हैं ना बेटे। दिस इज नॉट आइसोमर्स, दिस इज आइडेंटिकल कंपाउंड्स। तो भैया ये आइडेंटिकल हैं, ये दोनों सेम है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों का मतलब एक ही, दोनों एग्जैक्टली सेम है। चलिए, तो मजा आई। तो इस तरह से आपको चेक करना है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं बेटे। अब इसकी बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, यस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फटाफट देखते चले जाओ, है ना। फंक्शनल ग्रुप की बात करें अगर हम, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर भी एल्केन है, यहाँ पर भी एल्केन, फंक्शनल ग्रुप सेम है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पेरेंट चेन की। पेरेंट चेन यहाँ भी 3 की, यहाँ भी 3 की, पेरेंट चेन सेम। अच्छा, पेरेंट चेन सेम हो गया तो अब क्योंकि चेन तो नहीं बन सकता, क्योंकि चेन के लिए पेरेंट चेन डिफरेंट होना चाहिए। अब ये पॉइंट्स एकदम माइंड में रखो। अब इसके बाद आप आ जाते हैं बेटा आइसोमेरिक। आइसोमेरिक में देखो 3 है और 2 साइड चेन 32, 3 है और 2 साइड चेन 32, यानी आइसोमेरिक भी सेम है। अरे भाई साहब, अब आते हैं किसकी, पोजीशन की बात करते हैं। तो पोजीशन की अगर हम बात करें बेटा, तो पोजीशन यहाँ पर अल्काइल 1 और 2 पे लगा है और यहाँ पर अल्काइल 1 1 पे लगा है। सो पोजीशन इज डिफरेंट, सो दैट्स व्हाई दिस इज पोजीशन आइसोमेरिज्म, सिंपल। चलिए, अब अगर हम इसकी बात करें बेटा, तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। मैं सीधे बोलूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। फंक्शनल ग्रुप अल्केन है, फंक्शनल ग्रुप सेम। पेरेंट चेन 5 की, 5 की पेरेंट चेन सेम। XY की बात करें बेटा तो 5 और 1, 5 और 1, XY भी सेम। अब पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर थर्ड पर है, यहाँ पर सेकंड पर है, तो पोजीशन इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई दिस इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब थोड़ा फास्ट काम हम लोग फास्ट हुआ कर सकते हैं ना। चलिए देखिए, अब जैसे इसकी बात करें बेटा, इसकी और इसकी बात करें, चलो अब ध्यान से देखना बेटे, ध्यान से देखना, गौर फरमाना। नंबरिंग हम इसको मिनिमम नंबर देते हैं हमेशा, तो 1 2 3 4। इसकी भी नंबरिंग करेंगे तो मिनिमम नंबर हम इसको देते हैं, तो 1 2 3 4, है ना। और जब हम नंबरिंग करते हैं तो बेटा डबल 1 को कवर करके चलना होता है, ऐसा नहीं कि 1 2 इधर से कर दिया, 1 से 2, डबल 1 को कवर करके चलना होगा। चलिए, तो अब बताओ बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। फंक्शनल ग्रुप सेम, यस अल्कीन है, फंक्शनल ग्रुप सेम। पेरेंट चेन सेम, यस पेरेंट चेन। तो चेन तो नहीं हो सकता, चेन तो नहीं। आइसोमेरिक में बात करो बेटा, 4 कार्बन है, कोई साइड चेन नहीं, 40 दोनों में, तो इसका आइसोमेरिक नंबर भी सेम हो गया। पोजीशन की बात करें तो पोजीशन यहाँ पर भी 1 डबल बॉन्ड, पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, यानी पोजीशन भी सेम हो गया। इट मीन्स बेटा ये आइसोमर नहीं है, बोथ आर आइडेंटिकल, दोनों एग्जैक्टली सेम है। चलिए अब इसकी बात करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, निकाल लेना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है, यस सेम है, देखो 2 डबल बॉन्ड यहाँ पे, 2 डबल बॉन्ड यहाँ पर भी। पेरेंट चेन की बात करें बेटा तो 6 की यहाँ पर भी है, 6 की यहाँ पर भी, पेरेंट चेन भी सेम है। XY की बात करें बेटा तो 6 है और कोई साइड चेन तो है नहीं, कार्बन वाली, तो 60, 6 है टोटल, कोई साइड चेन तो है नहीं, तो 60, यानी आइसोमेरिक नंबर भी सेम। पोजीशन की बात करें तो पोजीशन यहाँ पर डबल बॉन्ड का 1 2 और 3 4 पर है। अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन की बात करें तो 1 2 एंड 3 4 पर है, यहाँ पर 1 2 और 4 5 पर है, 1 2 एंड 4 5 पर। तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई दिस इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। मजा आ रही ना बेटे, मजा आ रही ना, समझ में आ रहा है ना कैसे करना है। चलिए अब इसकी बात करते हैं बेटे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। फंक्शनल ग्रुप CN है, साइनाइड है, फंक्शनल ग्रुप सेम। नंबरिंग की बात करें 5 और यहाँ पर भी 1 2 3 4। आहा 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 भाई, कैसे हमारा जो मेन फंक्शन होता है उसको मिनिमम नंबर देना होता है, उसको पेरेंट चेन में काउंट करना होता है। तो भैया 1 2 3 4 5 कर दिया, इसको मिनिमम तो 1 देंगे ना, तो 1 2 3 4, 1 2 3 इधर जाते तो इधर जाएंगे। तो बेटा बताओ यहाँ पर पेरेंट चेन डिफरेंट हो गया, 4 का है और यहाँ पर 5 का है, और पेरेंट चेन फंक्शनल ग्रुप सेम है बट पेरेंट चेन डिफरेंट हो गया। अब XY और निकाल लो, वो सेम, अगर वो सेम आ गया तो इसका मतलब ये चेन आइसोमर हो जाएगा। XY देखो, तो बेटा बताओ 4 है और एक साइड चेन तो 41, और देखो यहाँ पर 5 है और कोई साइड चेन नहीं है, 5 कार्बन तो 50। सो XY डिफरेंट हो गया, और अगर XY डिफरेंट हो गया सो दिस विल बी चेन आइसोमर। चलिए कहानी समझ में आती है। चलो आगे बात करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, चेक कर लेना आप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, सेम है। पेरेंट चेन 5 की, 5 की पेरेंट चेन सेम है। अच्छा, पेरेंट चेन सेम, तो अब भैया किसका चांस नहीं बनता, चेन का चांस नहीं बनता है। अब आते हैं XY पे। XY तो बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन है तो साइड चेन तो काउंट, यानी Y 0 हो जाएगा, क्योंकि Y तो कार्बन वाला लेते हो, तो 5 0,
सिमिलरली यहाँ पर भी 5 0, एक्स वाई भी सेम हो गया। पोजीशन देखो यहाँ पर 2 पर है और यहाँ पर 1 पर है, सो पोजीशन इज डिफरेंट। अगर पोजीशन डिफरेंट है सो दिस विल बी पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, है ना। पोजीशन को कट कर रहे हैं मतलब पोजीशन डिफरेंट है इसलिए कट कर रहे हैं, है ना। तो दिस विल बी पोजीशन। तो ये बात समझ लें कि पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं है, ये कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं। चलिए और आगे बात करते हैं और डिटेल में देखते हैं चीज़ों को। चलिए फटाफट आप देखते चले जाएं। चलिए इसकी बात करें, यहाँ पर भी एल्डिहाइड है, यहाँ पर भी एल्डिहाइड है। चलिए अब ये आपका साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड में आप क्या करोगे, उसको मिनिमम नंबर फंक्शनल ग्रुप को देते हुए स्टार्ट करोगे तो 1 यहाँ से स्टार्ट होगा। बेटा इधर जाएं कि इधर जाएं, इधर जाओगे क्योंकि लोवेस्ट लोकेंट है, डबल बॉन्ड इधर मिल जा रहा है, तो ऐसे नंबरिंग करोगे। सिमिलरली इसको 1 से शुरू करोगे, 2 3 करोगे, इधर से नहीं कर सकते क्यों, क्योंकि इधर से करोगे तो 1 2 3 4 नंबर पे जाएगा एंड दैट विल बी लोवेस्ट लोकेंट इधर से नहीं, इधर से लोवेस्ट लोकेंट मिलेगा, तो ऐसे नंबरिंग कर लोगे। चलो अब बेटा बताओ क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? यस सेम है। क्या फंक्शनल ग्रुप सेम है? यस एल्डिहाइड और अल्कीन है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। अब बताओ क्या पेरेंट चेन सेम है? यस पेरेंट चेन यहाँ भी 6 का, यहाँ भी 6, यानी चेन नहीं है। अब एक्स वाई देख लो, एक्स वाई सेम है कि नहीं? एक्स वाई देखो 6 और एक कार्बन वाला बाहर निकला है तो 6 1, देखो 6 का है, एक्स 6 हो गया, कार्बन वाला बाहर निकला है 6 1, सो एक्स वाई भी सेम हो गया, बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। नहीं भाई पोजीशन, हाँ CHO का पोजीशन तो डिफरेंट है, CHO का पोजीशन तो सेम है, सॉरी, बट यहां पर बेटा देखो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन तो डिफरेंट, सॉरी सेम आ जा रहा है यहां पर, बट यहां डबल बॉन्ड देखो, अरे भाई साहब डबल बॉन्ड का पोजीशन, इस वाले में डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो 3 4 पर है, इस वाले पर डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 2 पर है। तो भैया देख लो कि जरूरी नहीं जैसे ये सेम हो जा रहा है तो आप सेम, जैसे अभी कुछ सेकंड के लिए ऐसे बोल दिए थे कि भाई पोजीशन भी सेम है, नहीं तो और भी तो देखो, और भी तो प्रेजेंट हो सकते हैं ना। तो डबल बॉन्ड 1 2 पे, यहाँ पे 3 4 है, तो पोजीशन इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई दिस विल बी पोजीशन आइसोमेरिज्म। सिंपली आगे बढ़ें और आगे बात करें अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये आपकी नंबरिंग हुई। अब बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, यस पेरेंट चेन 5 का है सेम, फंक्शनल ग्रुप अल्केन है सेम। एक्स वाई की बात करें यहाँ पर तो देखो 5 है और एक बाहर निकला 5 1, 5 एक बाहर निकला 5 1, एक्स वाई भी सेम, बट पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप इज, अरे भाई साहब यहाँ पर भी 3 नंबर पे निकला हुआ है, यहाँ पर भी 3 नंबर पे निकला हुआ है, बोलो बेटा तो ये दोनों आइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो ये एक्स वाई सेम है तो ये आइडेंटिकल होंगे, दिस विल नॉट बी पोजीशन, दिस विल नॉट बी चेन, दिस विल बी आइडेंटिकल। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटे? तो अगर सारी चीज़ें मैच कर जाए तो कहानी आपको क्लियर है। नाउ दिस वन, चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यस सेम है, आप निकाल लेना, ठीक है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। नंबरिंग अगर करो आप तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आयुपैक आपको पता है कैसे करना है, आयुपैक बहुत जरूरी है इसके लिए, ध्यान रखना। हाँ आयुपैक बहुत डिटेल में मैंने कराया, बहुत डिटेल में एडवांस से भी सुपर एडवांस पोजीशन पे कराया हो। चलिए अब पहले बताओ बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप यस साइक्लिक और अल्केन है, साइक्लो अल्केन है सेम है, पेरेंट चेन 6 का सेम है। एक्स वाई निकालो तो भैया 6 है और यहाँ पर 2 कार्बन निकले हुए हैं, कितने कार्बन वो मत देखना, कितने कार्बन वाले फंक्शन ग्रुप निकले हैं वो वाई होता है, तो 2 कार्बन वाले निकले हैं तो 2 कार्बन वाले यहाँ पे निकले 2, तो एक्स वाई भी सेम हो गया। अब देखो यहाँ पर 1 और 3 पर अल्काइल लगा है, यहाँ पर 1 और 2 पे लगा है, सो पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई दिस इज पोजीशन आइसोमेरिज्म, दैट्स व्हाई दिस इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। अरे बोले जनाब क्वेश्चंस की लाइन लगा देंगे बेटा, लाइन आप देखो तो, इसके अलावा आपको लगता है कहीं और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको? नहीं। चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप, पेरेंट चेन, एक्स वाई, पोजीशन, ये हम सब लिख लेंगे और चेन पोजीशन यहीं से कवर होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सभी का क्या है? सेम। नहीं ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं। अब देखो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7 8, ये 8 कार्बन का है, ये भी 8 कार्बन का है, और 6 7 8 ये भी 8 कार्बन का है। यस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों का सेम है। फंक्शनल ग्रुप यस अल्केन है सेम है, बेंजीन और अल्केन है सेम है। पेरेंट चेन की बात करें तो बेटा पेरेंट चेन भी नंबरिंग अगर आप करोगे तो 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग क्यों कर रहा हूँ समझ रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6 एरोमेटिक, पेरेंट चेन भी सेम है भाई। अब ये दोनों डिसाइड करेंगे, अगर एक्स वाई डिफरेंट हो गया तो चेन हो जाएगा, अगर एक्स वाई सेम हो गया तो चलो सबके एक्स वाई निकाल लें। तो 6 है बेटा 2 बाहर निकले 62, 6 है 2 बाहर निकले 62, 6 और 1 बाहर निकला 61। अरे भाई साहब इसका मतलब इन दोनों का ए और बी का एक्स वाई भी सेम। अगर हम ए और बी की बात करें तो ए और बी का जो है ना बेटे एक्स वाई सेम हो गया, एक्स वाई भी सेम हो गया, और
एक्स वाई सेम हो गया, और ए और बी में आप देखो 1 और 3 पर लगा है, 1 और 2 पे लगा है, तो पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप इज डिफरेंट, सो ए बी इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। बोलो ना बेटे, बोलो ना बेटे। अब अगर आप यहां पर ए का सी से कंपैरिजन कर लो और बी का सी से, तो ए का सी से कंपैरिजन करें, आइसोमेरिक नंबर डिफरेंट, बी का सी से कंपैरिजन करें, आइसोमेरिक नंबर डिफरेंट। देखो ये 62 61, ये 62 60, तो एक्स वाई डिफरेंट हो गया बेटे। इसका मतलब कि आपका ए बी और ए सी आपका चैन आइसोमेरिक, सॉरी है ना, ए बी ध्यान दो, ए बी नहीं, ए बी नहीं, ए बी नहीं, ए बी तो आपका हो गया बराबर है, तो ए बी तो आपका पोजीशन हो गया। आपका ए और सी देखो 62 61, और बी और सी देखो, समझ रहे हो, ए और सी देखो आइसोमेरिक डिफरेंट है, बी और सी देखो आइसोमेरिक डिफरेंट है, सो बी सी और ए सी इज आइसोमेरिक नंबर डिफरेंट है, दैट्स वाई दिस इज चैन आइसोमेरिज्म, दैट्स वाई दिस इज चैन आइसोमेरिज्म। बेटा समझ रहे हो ना, तो सारी कंडीशन लगाने के बाद ये सब चेक करना है। आई होप बेटा बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ रहे होगे कि कैसे करना कैसे नहीं। चलिए अब इन दोनों की बात अगर हम करें बेटे, तो क्या यहाँ पर ये बाइसाइक्लो कंपाउंड ने नंबरिंग कर लिया, टोटल 10 आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, अल्केन है, बाइसाइक्लो है। पेरेंट चेन की बात करें बेटा, तो पेरेंट चेन यहाँ पर 10 का है। अच्छा यहाँ से अगर नंबरिंग करें तो बेटा हमें साहब ने कहा था ना बाइसाइक्लो में बड़े से नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 के बाद फिर क्या 7 8 9, तो इसमें बेटा 9। अरे भाई साहब इसमें जो है पेरेंट चेन वो डिफरेंट हो गया, और एक्स वाई भी निकाला तो एक्स वाई भी डिफरेंट हो गया, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, बट ये डिफरेंट होने से दिस विल बी चैन आइसोमेर। हो गया कहानी क्लियर। नाउ दिस वन बताओ बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, यस सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, यस सेम, पेरेंट चेन यहाँ भी 10 का यहाँ 10 का, यस सेम, एक्स वाई निकाला तो बताओ, तो 10 और कोई साइड चेन नहीं है तो वाई 0 हो गया, 10 और कोई साइड चेन तो वाई 0, तो एक्स वाई भी सेम, बट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड यहाँ पर 2 3 पर है और यहाँ पर 3 4 पर है, इसलिए पोजीशन डिफरेंट हो गया, दैट्स वाई दिस इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। बेटा बताओ कहानी क्लियर है ना, समझ में आ रही ना बेटे बातें। चलो अब इसकी बात करते हैं बेटे। अगर हम बात करें यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की, तो बेटा देखो 6 तो ये हैं, 7 8 9 10, C10 का है ये हाइड्रोजन, आप चेक कर लेना, 6 7 8 9 10, यस ये भी C10 का है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। पेरेंट चेन की बात करोगे तो आप देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, पेरेंट चेन भी सेम हो गया। फंक्शनल ग्रुप यस बेंजीन और अल्काइल ग्रुप लगे, तो भैया फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो गया। अब बात अटकेगी कहां पर, एक्स वाई, बोलो ना बेटे, एक्स वाई और किस पे, पोजीशन पे, पोजीशन पे जरा ध्यान दें और गौर फरमाएं। तो भैया अगर हम बात करें यहाँ पर एक्स वाई की, तो एक्स कितना 6 है बेटे, और वाई 3 कार्बन निकले तो 63, और यहाँ पर 2 निकले हैं तो 62, एक्स वाई डिफरेंट हो गया, और अगर एक्स वाई डिफरेंट हो गया सो दिस विल बी योर चैन आइसोमेरिज्म, दिस विल बी योर चैन आइसोमेरिज्म। तो कभी कभी अगर बेटा पेरेंट चैन सेम आ जाए, देखो ये अच्छा केस है बेटे, कभी कभी वैसे तो हमने 4 कंडीशन बताई थी कि आपका फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए, पेरेंट चैन भी आपका सेम होना चाहिए, पेरेंट चैन डिफरेंट होना चाहिए चैन के लिए, बट अगर ऐसा हो जाता है और अगर एक्स वाई डिफरेंट आ जाता है तो उसको आप चैन आइसोमेरिज्म बोल देना, ठीक है। ऐसा बहुत कम केसेस में आएगा, बट ऐसा आ जाता है कि एक्स वाई अगर डिफरेंट, मान लो 3 सेम और एक्स वाई डिफरेंट हो जाता है, तभी आप उसको चैन आइसोमेरिज्म बोल देना, ओके। स्पाइरो में नंबरिंग कहां से, स्मॉल से करते हैं, हमेशा फिक्स है, दुनिया कोई ताकत नहीं हिला सकती, और ये ब्रिज के साइड से स्टार्ट करते हैं। तो देखो 1 2 3 4, अब 4 के बाद इधर जाएं या इधर जाएं, लोएस्ट लोकेंट यहाँ भी थर्ड पे मिल रहा है, यहाँ भी थर्ड पे मिल रहा है, तो ऐसे केस में अल्फाबेटिकल ये इथाइल है मिथाइल है, ई पहले आएगा, तो इसलिए 4 5 6 7 8 इसके साइड से स्टार्ट करेंगे, इधर से कहीं से भी कर सकते हो, सिमेट्रिकल है, 1 2 3 4। अब इधर जाएं या इधर जाएं, तो इधर से लोएस्ट मिल रहा है देखो, तो यह देखो 4 हो गया ना, 1 2 3 4, तो इधर से जाएंगे तो 5 6 7 8। चलो अब जरा देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है ना। ये सारी चीज़ें आईपैक पे बेटा बहुत अच्छे से, आईपैक जरूर देखना, तब और मजा आएगी आपको। अगर आईपैक नहीं देखा तो एक बार जाओ आईपैक, नहीं तो आप बाईसाइक्लो स्पाइरो वाला ही देख लो जाके, सो दैट कि आपको बहुत अच्छे से और डिटेल में क्लियर हो जाए। चलिए, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? यस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। क्या फंक्शनल ग्रुप सेम है? यस, फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। पेरेंट चेन की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर 8 का है और यहाँ पर भी 8 का है, पेरेंट चेन भी यहाँ पर सेम हो जा रहा है। ध्यान रखना बेटा, अगर हम आइसोमेरिक नंबर निकालें तो बेटा देखो यहाँ पर 8 है, देखो यहाँ पर कितने टोटल 8 है, बेटा 2 निकल रहे हैं यहाँ से बाहर, 2 निकल रहे हैं बाहर यहाँ से, तो अगर यहाँ से 2 बाहर निकल रहे हैं तो इसका मतलब ये 82 होगा बेटे, इसको करेक्ट इट 82, ठीक है। इसकी बात करें अगर हम 82 लिख लो इसको,
इसकी बात करें तो टोटल कितने बेटा 9 है। और बेटा यहाँ से भी 2 बाहर निकल रहे हैं, यहाँ से भी 2 बाहर निकल रहे हैं, तो ये आपका 92 होगा, 92। तो बेटा एक चीज़ बताओ है ना, इसका XY डिफरेंट हो गया, XY डिफरेंट हो गया, और पोजीशन भी देखो ना 3 और 6 पर, और यहाँ पर 6 और 7 पर डिफरेंट है। तो दिस विल नॉट बी चैन आइसोमेरिज्म, दिस विल बी योर पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, दिस विल बी योर पोजीशन आइसोमेरिज्म। बेटे बताओ है ना। तो मलयालुकल फॉर्मूला सब चेक कर लेना और उसके बेसिस पे आगे बात करना, ठीक है। ये सब चीज़ें बढ़िया से चेक करें तो मस्त ज़बरदस्त तरीके से। चलिए अब इसकी बात करें बेटा, तो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। सबसे पहले ये चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। अरे भाई साहब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट हो गया, और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट हो गया तो आइसोमर होगा ही नहीं। आइसोमर के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, और एक कार्बन ज़्यादा हो जा रहा है तो मेरे को क्या बोलेंगे, होमोलॉग्स। CH2 का डिफरेंस आ रहा है, सो दे आर नॉन आइडेंटिकल है, ये डिफरेंट मास है, सो नॉट आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, दे आर होमोलॉग। क्योंकि एक कार्बन का डिफरेंस मतलब CH2 का, अल्केन में एक कार्बन के डिफरेंस का मतलब CH2 का डिफरेंस मतलब 14 AMU का डिफरेंस होता है। ये भी हमने आपको बताया हुआ है पहले। चलिए अब इसकी बात करते हैं। इसमें कार्बन अगर आप काउंट करो बेटा तो 6 इधर हैं, 7 8 9 10 11, 6 7 8 9 10 11 12। लो जी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट हो गया बेटा। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट हो गया सो दिस विल नॉट बी आइसोमर, आइसोमर होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, राइट। अब इसकी बात अगर हम कर लें बेटे तो ये आपकी पेरेंट चेन है, दिस विल बी योर पेरेंट चेन, दिस विल बी योर पेरेंट चेन। चलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देन फंक्शनल ग्रुप, यस फंक्शनल ग्रुप सेम है, डबल बॉन्ड है। पेरेंट चेन इज डिफरेंट। अरे भाई साहब चांस बन रहा है किसका, XY निकाला 61 51, XY भी डिफरेंट, सो दैट्स वाई दिस विल बी चैन आइसोमेरिज्म। कहानी खत्म, दिस विल बी योर चैन आइसोमेरिज्म। अरे बोलो ना बेटे, कहानी समझ में आ रही है ना, कहानी समझ में आ रही है ना। चलो आगे बढ़ें। NC अब बेटा ये नाइट्रोजन से कनेक्ट है, कार्बन से कनेक्ट नहीं है, तो Y इसका 0 होगा, Y इसका भी 0 होगा। ये पेरेंट चैन है आपकी, ये पेरेंट चैन है आपकी Y। तो X कितना है 4, Y 0, X कितना है 4, Y 0। चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप आइसोसाइनाइड है सेम, पेरेंट चेन भी सेम, XY भी सेम, बट पोजीशन ऑफ NC इज डिफरेंट, दैट्स वाई पोजीशन आइसोमेरिज्म। नाउ व्हाट अबाउट दिस, चलिए इसकी बात करते हैं। नंबरिंग इसकी कहाँ से करेंगे भाई, ये फंक्शनल ग्रुप इसको मिनिमम नंबर देना है, और इधर जाएंगे क्यों, क्योंकि लोएस्ट लोकेंट मिलेगा, सो 1 2 3 ऐसे चले जाएंगे। सिमिलर इसको मिनिमम नंबर देना है, और इधर जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे क्यों, इधर जाने से इसको थर्ड नंबर मिलेगा, और इधर जाने से 2 3 4 5 मिलेगा, तो इसलिए हम इधर से जाएंगे सो दैट लोएस्ट लोकेंट मिले। तो नंबरिंग हमने ऐसे कर लिया। चलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, चलिए सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, यस फंक्शनल ग्रुप सेम, डबल बॉन्ड है, साइक्लो है, फंक्शनल ग्रुप सेम, पेरेंट चेन सेम, यस पेरेंट चेन सेम। XY निकाला तो 6 और 1 61 सेम। पोजीशन की बात करें अगर तो पोजीशन यहां पर 1 2 और 3 पर है, 1 2 और 3, अरे भैया पोजीशन भी सेम। तो इस केस का मतलब कि ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल हो गए, ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल। तो गड़बड़ नहीं करना, ये इसको क्या उल्टा कर दिया गया है, बात समझ रहे हो, गड़बड़ नहीं करना। तो ये बात इस तरह से, मतलब बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। अब आप खुद चेक करो बेटे, खुद चेक करो बढ़िया तरीके से कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। नाउ कार्बन चेक कर लो बेटा, 6 7 8, यस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप यस डबल बॉन्ड और साइक्लो है, फंक्शनल ग्रुप सेम। पेरेंट चेन की बात करें तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, तो पेरेंट चेन भी सेम हो जा रहा है, ठीक है। अगर बेटा यहाँ तक जाओ, वैसे तो चेन के लिए हमने फिर से बोला कि पेरेंट चेन डिफरेंट होना चाहिए, बट अगर ये सेम हो जाता है तो फिर XY डिसाइड करेगा। अच्छी बात है ना। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कंडीशन लिखाया था, तो आप ध्यान दे लेना उस तरह से, राइट। तो बेटा बताओ यहाँ पर इसका कितना 6 और यहाँ पर 1 निकल रहा है 61, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2 निकल रहे हैं 62। सो आइसोमेरिक डिफरेंट है, और अगर आइसोमेरिक डिफरेंट हो गया सो दिस विल बी चैन आइसोमेरिज्म। चलिए नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट की बात करें बेटा, तो हम कहाँ से नंबरिंग करेंगे, जो ब्रिज के साइड से और किधर से, जो स्मॉल दोनों बराबर हैं, तो किधर से, जिधर सब्स्टिट्यूएंट अब ज़्यादा होंगे उधर से शुरू करेंगे। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से कर सकते थे, यहाँ से लोएस्ट लोकेंट मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7। इसमें छोटे से ही करेंगे, इसके साइड से, यहाँ से 1 2 3 4। अब इधर जाएँ कि इधर जाएँ, इधर जाएंगे लोएस्ट लोकेंट मिलेगा 5 6 7 8। चलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लेना। अच्छा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यस फंक्शनल ग्रुप सेम है, यस पेरेंट चेन यहाँ पर है 7 का और यहाँ पर भी 7 का, चलो पेरेंट चेन भी सेम हो गया। अब XY की बात करें बेटा तो 7 और 1 बाहर, 7 और 2 बाहर निकल रहे हैं 72, 7 और 1 बाहर निकल रहा है, सॉरी इसमें 8 है बेटे,
इसमें 8 है, 8 और 1 बाहर निकल रहा है, सो यहाँ पर 81। सो एक्स वाई डिफरेंट हो गया, और अगर एक्स वाई डिफरेंट हो गया सो दिस विल बी योर चेन आइसोमेरिज्म, दिस विल बी योर चेन आइसोमेरिज्म। बोलो बेटा क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? आई होप। तो बेटा चेन पे ध्यान रखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, वैसे हमने क्या कंडीशन बताया था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, फंक्शन ग्रुप सेम होना चाहिए, पेरेंट चेन डिफरेंट होना चाहिए, एक्स वाई डिफरेंट होना चाहिए। बट अगर पेरेंट चेन सेम हो जाता है तो और एक्स वाई डिफरेंट हो जाता है, देन तब भी हम बोलेंगे कि वो चेन आइसोमेरिज्म होगा, तब भी हम क्या बोलेंगे कि वो चेन आइसोमेरिज्म होगा। तो अगर यहाँ से हमें आइसोमेरिक नंबर नहीं पता होता बेटा तो फिर हम कुछ और बोल देते, पता है बात समझ रहे हो ना, कुछ हम और बोल देते। इसलिए आइसोमेरिक नंबर का यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए यहाँ पर आइसोमेरिक नंबर को डिफाइन किया है। राइट बेटे, तो चलिए अब आगे की बात करते हैं बेटे। ओके, तो चलिए बेटे अब आगे बात करते हैं और कुछ और मस्त और ज़बरदस्त क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, एक इन्फॉर्मेशन बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में दी थी, अगर आपको याद हो, कि जो अल्केन और अल्काइल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बनते हैं। इसका तरीका भी मेरा रहता है कि 2, फिर डबल किया 4, उसका डबल किया 8, 8 का डबल किया 1 ऐड किया 17, इसका डबल किया 34, 5 ऐड किया 39, इसका 2, 3 और फिर क्या होता है, दोनों को सम लिया 5, इनमें यहाँ से यहाँ तक में क्या मिसिंग है, 4 मिसिंग है, तो 5 में 4 ऐड किया 9। अब अल्केन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ये हो सकते हैं, अल्काइल के ये हो सकते हैं, है ना। इसके बेसिस से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसका चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैंने लेक्चर 1 में इसलिए मैंने कहा था बेसिक टर्मिनोलॉजी बहुत ज़रूरी है, वो सब मैंने आपको सिखाई है। जैसे कि क्वेश्चन देखें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, पढ़ो ध्यान से। टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स, और टोटल एमसीपी बोलते हैं। मोनोक्लोरो का मतलब कि कोई भी अल्केन है बेटा, उसमें कहीं पर भी एक क्लोरीन लगाओ। अब जैसे यहाँ पर इसमें यहाँ पर भी हो सकता है, तो टोटल कितने डिफरेंट मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बन सकते हैं इस अल्केन के C4H10 के, आपको ये बताना है। और फिर उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, कि वो पोजीशन होंगे, वो चैन होंगे, वो क्या होंगे क्या नहीं होंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व ना करके इसको न्यू पेज में हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए कैसे C4H10 की बात करने जा रहे हैं, और ध्यान से ज़रा देखिएगा। यहाँ पर भी DO का मतलब सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल नहीं, कोई ट्रिपल नहीं, कोई रिंग नहीं है, इसलिए सबका DO 0 होगा। इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो वो आप अभी, हालांकि जब जरूरत पड़ेगी इसकी तब बात करेंगे, ठीक है। चलो देखो बेटे कैसे, ध्यान दो जरा सा, ठीक है। देखो कैसे, अब यहां पर अगर हम बात करें बेटा C4H10 की, इसके मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स की बता, तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बनाने का मतलब बेटा क्या, क्या आप इसके अल्काइल बनाओगे ना, मतलब तभी उसमें आप भाई एक H लगाओगे तभी तो Cl वहाँ H हटाओगे तभी तो Cl लगाओगे ना। तो इसका अल्केन है ये आपका, इस अल्केन से आपको पहले अल्काइल बनाना होगा। याद करो, अभी आपको दिखाते हैं C4H9, ध्यान से देखना आप, ये आपका बन गया अल्काइल। लेकिन हम इसके पहले बताता है कि अल्काइल आइसोमर्स कितने हैं टोटल, वो निकालने से पहले आप अल्केन के पॉसिबल आइसोमर्स निकालो। तो C4 है बेटे, अभी बताया था कि C4 है तो उसके कितने बनेंगे, C4 है तो 4, सॉरी C4 है ना तो 2 बनेंगे, उसके 2 बनेंगे, है ना। तो अगर ब्यूटेन है आपका तो उसके 2 बनेंगे, और 2 क्या क्या बन सकते हैं हम आपको दिखाते हैं। तो पहले हम अल्केन के आइसोमर्स आपको बताएं, अल्केन के आइसोमर्स क्या होते हैं, फिर देखना सारी चीज़ें आप बढ़िया तरीके से समझते चले जाओगे। तो 4 है बेटे, स्ट्रेट चेन ले लो, यहाँ से स्ट्रेट चेन ले ली। एक तो आपका ये बन सकता है, पहला अल्केन ये आपका बन सकता है। दूसरा थोड़ा सा जगह लेके करेंगे सो दैट कि समझने में दिक्कत ना हो, कोई खिचड़ी ना हो। दूसरा क्या हो सकता है बेटा, दूसरा ये है कि इसका आइसो बना दो, और इसके बाद तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, इसलिए अब डिटेल में नहीं जाएंगे, बताया हुआ है आपको। चलिए अब इनके अल्काइल बनाने हैं, तो बेटा बताओ, अगर हम इसको A बोलें तो ये भी A होगा, याद है ना। तो पहले पॉसिबल अल्केन बना लो, फिर उनके अल्काइल्स बनाओ, ये क्योंकि दोनों सेम है। अब यहाँ पर भी ये दोनों सेम है तो इसको B बोल देंगे, इसको B बोल देंगे, यानी कि यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज आएंगी आपके सामने। 2 पॉसिबिलिटीज बेटे क्या आएंगी, जरा देखो, समझिए, देखो तरीका समझना बेटे कैसे मोनो। तो यहाँ से अगर A से निकालें तो बेटा क्या ये A से इस तरह का यहाँ से फ्री वैलेंसी होगा। B से निकालें बेटा, किसी दोनों में से एक B से निकाल सकते हो आप, तो बेटा क्या ये पॉसिबिलिटी होगा। चलो बताओ बेटा, जल्दी बताएं आप मुझे, अभी सब समझा देंगे कि कैसे क्या होगा। सिमिलरली बेटा अगर हम इसकी बात कर लें तो इसमें क्या क्या हो सकता है वो चीज़ देखेंगे, देखते हैं अभी। अच्छा, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होगा, C4H10 की ही बात कर रहे हो बेटे आप C4H10 की ही बात कर रहे हो, तो ये भी C4H10 है आपका, और आपका ये भी C4H10 है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अभी आप समझना। अब बताओ इस कार्बन को अगर हम पकड़ें तो मुझे आप बता सकते हो बेटा, इससे भी एक ही कार्बन लगा, इससे भी एक ही कार्बन लगा, इससे भी एक ही कार्बन लगा, मीन्स ये भी A है, ये भी A है, और ये भी A ही है, बट ये डिफरेंट है, दिस विल बी B। यानी कि यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज। अब यहाँ पर क्या करो, हमने ये A ले लिया था, ये B ले लिया था, तो इन दोनों को कट कर दो। अब इन तीनों में से आप कोई भी एक A ले सकते हो, चलो इन तीनों को कट करके इसको लेते हैं, और ये B। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 ही पॉसिबिलिटी बेटे नजर आएंगे हमको। वो 2 पॉसिबिलिटीज क्या है वो देखो। तो यानी इस वाले से अगर हम निकालें तो बेटा क्या इसका ये फॉर्म बनेगा, जरा देखो,
ये वैलेंसी फ्री होगी। कहानी क्लियर ना बेटे एकदम। अब यहां से अगर बी से निकालोगे आप, तो बी से अगर आप निकालोगे तो क्या होगा जरा देखो, इसी को मैं ऊपर लिख दे रहा हूं ऐसे, और इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, और देखो ये वैलेंसी फ्री होगी। चलो अब बताओ बेटा कितने बने, क्या टोटल 4 बने, क्या टोटल 4 बने बेटे, क्या टोटल 4 बने। सो टोटल अब क्या क्या लगना है कि क्लोरीन, भाई अल्काइल बना लियो तो आपको अब क्लोरीन लगाना, तो यहां क्लोरीन लगा दिया, यहां क्लोरीन लगा दिया, यहां क्लोरीन लगा दिया, यहां क्लोरीन लगा दिया। तो भाई एक चीज बताओ बेटा, टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आपके कितने हो सकते हैं, टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आपके कितने हो सकते हैं। तो टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स की बात करें तो आपके 4 होंगे यूजिंग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यूजिंग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सुनना जरा ध्यान से सुनना, और भी चीजें बताएंगे। टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स कितने हो सकते हैं ये आपको समझ में आया। तो इसका टोटल आंसर कितना आया कि भैया 4 MCP होंगे, है ना, जब हम केवल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें। बट अगर हम इस कार्बन को ध्यान से देखें बेटा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, ये अलग, ये अलग, इधर अलग, ये अलग। तो बेटा बताओ क्या यहाँ पर ये एक तो था यहाँ पर, चलो ठीक है, यहाँ पर एक तो होगा, प्लस बेटा एक क्या ऑप्टिकल आइसोमेर्स भी आ जाएगा। इसमें इस कार्बन पर दोनों सेम है, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर भी इस कार्बन पे तीनों सेम है, यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पर भी एक होगा, यहाँ पर भी एक होगा। सो टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव जब हम, है ना, तो टोटल MCP ओनली अगर हम स्ट्रक्चरल की बात करें तो बेटा आपके कितने होंगे, 4 होंगे। लेकिन टोटल MCP इंक्लूडिंग स्टीरियो की बात करें, अगर हम क्वेश्चन जिस तरह से पूछा जाएगा आपको वैसे जवाब देना। स्टीरियो मीन्स ऑप्टिकल की बात कर रहे हैं, तो बेटा आपका कितना 4 + 1 = 5 होगा। बताओ बेटा कैसा क्वेश्चन था ना, बढ़िया। अच्छा अभी बात खत्म नहीं हुई है। अब चूंकि ये सारे अल्काइल सेम अल्केन से बने हुए हैं, तो इन सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C4H9Cl, इसका फॉर्मूला भी C4H9Cl, इसका फॉर्मूला भी C4H9Cl, इसका फॉर्मूला भी C4H9Cl। चलो अब इनके नंबरिंग भी कर लो बेटे। तो इसको हम अगर हम फर्स्ट बोल दें, इसको हम सेकंड बोल दें, इसको हम थर्ड बोल दें, इसको हम फोर्थ बोल दें, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। चलो पहला चीज़, पहला फैक्टर हमारा क्या बोलता है, पहला फैक्टर बेटा हमारा ये बोलता है कि भैया कलरवा चेंज करें, थोड़ा कलरवा चेंज करें बेटे। अब देखो क्या बढ़िया चीज़ है इसमें, क्या क्या अब इन चारों की बात कर रहा हूँ, क्या सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, क्या सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यस सेम है। चलिए बिल्कुल सेम। क्या फंक्शनल ग्रुप, यस सभी में क्लोराइड लगे, सभी का फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। अब पेरेंट चेन की अगर हम बात करें तो इसका पेरेंट चेन में 4 आ जाएंगे, देखो 1 2 3 4। इसकी पेरेंट चेन की बात करें, यस यहाँ पर भी 4 आ जाएंगे, 1 2 3 4। इसके पेरेंट चेन की बात करें तो बेटा यहाँ पर 1 2 3 है ना, 3 आएंगे। इसके पेरेंट चेन की बात करें बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 आएंगे, 1 2 3। तब थोड़ा सा देखना होगा, थोड़ा सा देखना होगा, ठीक है। तो पेरेंट चेन अगर हम बात करें यहाँ पर 1 और 2 की, तो 1 और 2 में अगर हम जाएं तो 1 और 2 में अगर हम देखें तो पेरेंट चेन भी सेम है, पेरेंट चेन भी सेम है। XY की बात करें अगर हम लोग यहाँ पर XY की, तो बेटा 4 हैं, तो अगर हम इसका XY निकालें, फिर से हम कलर चेंज कर रहे हैं। XY की बात करें तो बेटा X इसका 4 है, Y कोई भी साइड चेन कार्बन वाली नहीं, तो 4 0। अगर हम इसका XY की बात करें, इसके XY की बात करें तो बेटा 4 हैं और X का वैल्यू और कोई सा भी कार्बन से नहीं निकला हुआ तो 0, यानी इसका XY भी सेम हो गया, XY भी सेम हो गया। बट पोजीशन ऑफ क्लोरीन यहाँ पर 1 पर है और यहाँ पर 2 पर है, यानी कि 1 और 2 जो हैं दिस बोथ विल बी, तो यहाँ पर 1 2 जो आपके आएंगे दैट विल बी योर पोजीशन आइसोमर्स। कहानी समझ रहे हो बेटा किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहले से आपसे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स पूछा कितने, तो टोटल 4, जब केवल स्ट्रक्चरल की बात करो इंक्लूडिंग स्टीरियो पूछा तो 5। देखो कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटे यहाँ से। अब फिर इससे पूछेगा कितने पोजीशन, कितने चेन आइसोमेर, मतलब इंटीजर टाइप के बहुत बढ़िया, मतलब मस्त जबरदस्त सवाल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यस, तो ये जो कॉन्सेप्ट बताया बेटा बहुत तगड़ा वाला कॉन्सेप्ट है, मस्त तरीके से करो आप बस। अच्छा चलो अब इन दोनों की बात करें अगर, तो इन दोनों में बेटा अगर हम बात करें यहाँ पर थर्ड और फोर्थ की, तो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, यहाँ पे लिखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हम थर्ड और फोर्थ की बात करने जा रहे हैं, थर्ड एंड फोर्थ की, फिर कंपैरिजन कर लें। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, पेरेंट चेन सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम। बोलो बेटे यहाँ तक सब सेम चला आया, यहाँ तक सब सेम चला आया। अगर हम बात करें यहाँ पर XY की, तो इसका XY अगर हम निकालें, तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा XY की बात कर रहे हैं अगर हम, तो XY इसका देखो 3 और 1, 3 और 1 कार्बन लगा है, तो इसका XY भी 31, यानी इसका XY भी सेम हो गया,
एक्स वाई भी सेम हो गया बेटे, बट एक्स वाई सेम हो गया, बट बेटे यहाँ पर अगर आप देखो तो क्लोरीन का पोजीशन यहाँ पर फर्स्ट पर है, यहाँ पर सेकंड पर है, यानी कि यहाँ पर पोजीशन डिफरेंट था, यहाँ पर भी पोजीशन डिफरेंट है, यहाँ पर भी पोजीशन डिफरेंट है। बेटा बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यहाँ पर भी पोजीशन डिफरेंट है। इट मीन्स कि यहाँ जो आपको जो थर्ड एंड फोर्थ हैं, दिस बोथ विल बी ऑल्सो पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब सुनो ध्यान से क्या मैं बोलने जा रहा हूँ बेटा। अगर मैं आपसे अब यहाँ से बोलूँ कि अगर इन सब का कंपैरिजन करें, क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 1 2 का हो सकता है, 1 and 2 का कॉम्बिनेशन। एक बार मैं लिख रहा हूँ, चलो पहले यहाँ पर 1 और 2 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, 1 and 3 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, 1 and 4 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, फिर 2 and 3 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, फिर 2 and 4 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, पेयर्स की बात करें अगर, फिर 3rd and 4th का कॉम्बिनेशन हो सकता है। देख लो कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें सामने आ रही हैं, जरा देखिएगा। अब इनमें से बताना कि चैन क्या है, पोजीशन क्या है, कंपेयर करके। एक्स वाई अगर डिफरेंट आ गया तो चैन बोल देंगे, एक्स वाई अगर सेम होगा तो पोजीशन बोल देंगे। चलिए पहले और दूसरे की बात करें तो फर्स्ट सेकंड तो आपको पता है बेटा पोजीशन है। चलिए तो फर्स्ट सेकंड आपका पोजीशन हो गया, पोजीशन। लेकिन अगर हम सेकंड और थर्ड की, फर्स्ट और थर्ड की बात करें बेटे, तो जरा देखो फर्स्ट और थर्ड देखें आप, ये फर्स्ट है बेटे और ये थर्ड है, तो इसका पेरेंट चैन भी डिफरेंट है और बेटा बताओ आइसोमेरिक नंबर भी डिफरेंट है। तो पेरेंट चैन भी डिफरेंट है, आइसोमेरिक नंबर भी डिफरेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर ये किसका बनेगा केस, पोजीशन करने किसका बनेगा, चैन आइसोमर्स का बनेगा। चलिए अब फर्स्ट एंड फोर्थ की बात करें अगर हम लोग, ध्यान से देखो बेटा, फर्स्ट और फोर्थ की बात करें तो फर्स्ट में देखो पेरेंट चैन भी डिफरेंट है बेटे और आइसोमेरिक नंबर भी डिफरेंट है, तो फर्स्ट फोर्थ भी आपके क्या हो जाएंगे बेटे, चैन हो जाएंगे। मजा आ रही है? अरे मजा आ रही है कि नहीं आ रही है? अब सेकंड एंड थर्ड देखो जरा सा, तो सेकंड और थर्ड की बात करें तो पेरेंट चैन भी डिफरेंट है, आइसोमेरिक नंबर भी डिफरेंट है, चेक करो। इट मीन्स ये भी कौन सा हो जाएगा, चैन हो जाएगा, ये भी चैन हो जाएगा। सेकंड और फोर्थ की बात करें अगर हम बेटे, तो सेकंड और फोर्थ की बात करें, है ना, सेकंड और फोर्थ की बात करें, पेरेंट चैन डिफरेंट है और आइसोमेरिक नंबर डिफरेंट है, तो सेकंड फोर्थ भी आपका क्या हो जाएगा बेटा बताओ, चैन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। और अगर हम थर्ड फोर्थ की बात करें तो थर्ड फोर्थ तो अभी आपने निकाला, दैट विल बी पोजीशन, सो थर्ड फोर्थ विल बी पोजीशन। बताओ बेटा गर्दा क्वेश्चन था कि नहीं था, मजेदार क्वेश्चन था कि नहीं था, एकदम अल्टीमेट क्वेश्चन था कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया बेटे बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, आप मुझे बताओ, बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, आप मुझे बताओ। गर्दा क्वेश्चन था कि नहीं था? अब ऐसे करके बेटा, है ना, फिर और भी कॉम्बिनेशन के 1 2 3 में क्या हो सकता है ना, 1 2 3 4 3 4 5 में क्या हो सकता है, ऐसे करके और कंपैरिजन भी आप कर सकते हो। दैट डिपेंड्स कि आपसे क्वेश्चन पूछा किस तरह से गया है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ इस क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से समझाई। ठीक है, चलिए पानी पीते हैं। कोई भी लेवल नहीं छूटेगा आपका, मस्त और जबरदस्त तरीके से आप करेंगे, ये समझ लीजिए आप बेटे। अच्छा जैसे मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी एमसीपी इज पॉसिबल, हाउ मेनी एमसीपी इज पॉसिबल, अगर हम आपसे ये क्वेश्चन पूछें और पहला नंबर हम ले CH4 का, तो भैया CH4 एक ही अल्काइल बनाएगा, दूसरा चांस ही नहीं बनता। तो अगर आप इसका मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाओगे तो क्या बनेगा, CH3Cl, एक पॉसिबल, और दूसरा पॉसिबिलिटी तो हो नहीं सकता। अगर हम आपसे पूछें C2H6 का, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन अगर हम निकालें तो C2H5 बनेगा, C2H5 की बात करें तो बेटा ये CH3 और ये CH2, समझ रहे हो? मतलब अब देखो जैसे कि ये आपका CH3 था, अब इधर से हाइड्रोजन निकाल दो, इधर से निकाल दो, एक ही बात है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, और ये Cl लगा तो इसका भी एक ही बनेगा। बट अगर हम बात करें यहाँ पर C3, देखो C3H8 की, C4 वाला तो बता दिया मैंने आपको, C3H8 की बात करें तो सबसे पहले इसका करिस्पॉन्डिंग अल्केन, अब बताओ तीन था, तीन से कोई अल्केन का शुरू हो रहा था क्या बेटा? तीन से नहीं शुरू हो रहा था अल्केन का,
बट अगर हम इससे एक हाइड्रोजन निकाल दें, 3 से इसका कोई भी आइसोमर, अल्केन का आइसोमर फोर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर 4 से शुरू होता है, तो इसका अल्केन का कोई आइसोमर नहीं होगा। बट अगर हम इसका अल्काइल बना दें, C3H7 बना दें बेटे, तो इस अल्काइल का 3 से स्टार्ट होता था, इसके 2 आइसोमर्स थे। दिखाऊं कैसे 2 आइसोमर्स थे? देखिए ध्यान से, ये पूरी लिस्ट दिखा देता हूं। देखो, जब 3 था तो अल्काइल के 2 आइसोमर्स पॉसिबल थे। तो बेटा मस्त तरीके से बात करें आप, देखिए 2 और 2 कौन कौन से पॉसिबल, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये ए है, ये ए है, और ये आपका बी है। यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकालो, इसको कट कर दो, तो 2 पॉसिबल होंगे। कौन कौन से? अगर आप ए से निकाल दोगे तो बेटा ये हो जाएगा, और अगर आप बी से निकाल दोगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे Cl लगा दो, यहाँ पे Cl लगा दो। तो बेटा बताओ इसके कितने MCP? तो इसका 1 MCP था, इसका 1 MCP था, इसके 2 MCP पॉसिबल होंगे, 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे। चौथा बात करें, C4H10 तो मैंने आपको बता ही दिया था अभी, डन, ऑलरेडी डन, डिटेल में अभी बता दिया था। और एक एग्जांपल अगर हम ले लें कुछ इस तरह का, जरा देखें, कुछ इस तरह का एग्जांपल हम ले लें, 1 2 है ना, 3 4 और ये ले, ये एल्केन हमने ले लिया, ये एल्केन, ठीक है। अब सीधे सीधे को ध्यान से देखो बेटा, अगर हम इसको ए बोलें, इस कार्बन को हमने पकड़ा, ऐसे ध्यान से देखो, तो बेटा इससे भी एक कार्बन, इससे भी, यहां पे बैठ के देखोगे तो आपको सेम, जैसे ये नजर आएगा वैसे ये नजर आएगा, हमेशा ये देखो, इससे बैठ जाएगा और देखो कि ये सेम नजर आ रहा है, ये भी, तो ये भी ए हो गया। बट बेटा क्या ये ए होगा क्या? अगर आप इस कार्बन पे बैठ रहे हो तो आपको क्या नजर आ रहा है? इस साइड में 2 कार्बन नजर आ रहे हैं, इधर 1 कार्बन नजर आ रहा है, इधर 1 कार्बन नजर आ रहा है। बट अगर आप इस कार्बन की बात करो बेटा, तो इधर आपको ये पूरा ग्रुप नजर आ रहा है, जबकि हम इसकी बात करें, बात समझ रहे हो ना? तो जब हम अगर, तो ये ए नहीं हो सकता, ये आपका क्या होगा? डिफरेंट बॉन्डिंग हो गई। देखो ना, ए के जस्ट बाद यहाँ पे 2 कार्बन वाले आ गए, और यहाँ पर इसके जस्ट बाद 1 ही कार्बन है, तो ये ए नहीं होगा, इसको हम कुछ बी बोल देते हैं। अच्छा, ये एकदम डिफरेंट, ये वाला तो हो गई होगा, तो इसको हम एफ बोल देते हैं। और बेटा ये वाला भी ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम ई बोल देते हैं। यानी कि अगर हम एक की बात करें तो ये दोनों सेम है, तो इसको एक को काट दो, और बाकी इन सबको लेके कितने बना सकते हो? 4 बना सकते हो, तो 4 बना लेते हैं। पहला बनाओ, पहले मैं ए की बात करने जा रहा हूँ। सो देखो ये 4, और ये यहाँ पे Cl, राइट। दूसरा जरा बनाए, दूसरा, अगर हम दूसरा क्या करें, बी से निकालें, तो यहाँ पे Cl। तीसरा बेटे, तीसरा अगर हम कहाँ से निकालें, ई से निकालें, यहाँ से निकालें, तो देखो क्या बनेगा, C C C C। यहाँ से निकालें अगर, तो यहाँ पे Cl, ठीक है। और कहाँ से निकाल सकते हैं बेटे बताओ? ई क्या, ई हो गया। अब एफ से निकाल दें अगर, तो अगर हम एफ से निकाल दें तो बेटा बताओ कैसा बनेगा, 1 2 3 4, और ये आपका एफ है, यहाँ पे Cl। तो अगर हम स्ट्रक्चरल की बात करें केवल, तो यहाँ पर देखो 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 4 पॉसिबिलिटीज आपको नजर आ रही। तो अगर हम स्ट्रक्चरल को ओनली इंक्लूड करें स्ट्रक्चरल के बेसिस पे, तो आपको 4 MCP मिलेंगे। बट अगर हम टोटल की बात करें, टोटल MCP की बात करें, इंक्लूडिंग स्टीरियो, तो आप जरा चेक करना, इस वाले में कहीं पर आपको क्या कोई कायरल सेंटर, मतलब ऐसा हाइड्रोजन कार्बन मिल रहा है क्या? यस, ये वाला मिल रहा है। देखो इधर C2H5 है, इधर CCl, इधर C, ये एक मिल गया यहाँ पर। तो यहाँ पर 1+1 करना होगा, एक एक करके चेक करो। इस वाले में कहीं पर यस, दोनों हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 सेम, यस इस पर नहीं, इस पर एक ही रहेगा। इसकी बात करें यस, तो मुझे लगता है इस Cl पे डिफरेंट, ये कार्बन अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, यस ये मिल गया, तो 1+1 ये इधर हो गया। इस वाले पे नहीं, ये दोनों कार्बन सेम हो गए, तो 2 आपको एक्स्ट्रा और मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 4+2, एक बार चेक कर लेना बेटा, टोटल 6 MCP हो जाएंगे, इंक्लूडिंग स्टीरियो। आई होप बेटा आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी, राइट बेटे। तो चलो अब देखो, यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख के दिखा है कि भैया अगर CH4 है तो उसका 1 ही MCP होगा, अगर इथेन है तो 1 MCP होगा, और अगर आपका ब्यूटेन है तो 2 MCP मिला था, और अगर प्रोपेन है तो इसमें भी 2 मिला था, बोलो ना बेटे। और अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी, है ना, तो इसमें आपको 4 MCP मिले थे अभी। कब? जब हम केवल स्ट्रक्चरल की बात कर रहे थे तब। कब? जब हम केवल स्ट्रक्चरल की बात कर रहे थे तब, ठीक है। चलिए आगे बात करें, C4H10 में बेटे हमें कितने मिले थे? हम लोगों ने कौन सा एग्जाम्पल लिया था? C4H10 का ही तो लिया था, जरा देखो जरा सा, C4H10 का ही तो लिया था, C4H9 ना, हाँ। तो C4H10 में हमको कितने मिले थे, चेक कर लो। C4H10 में बेटे हमको कितने मिले थे?
यहाँ पर 4 मिले थे ना, 4 MCP मिले थे। हाउ मेनी MCP? 4 MCP मिले थे। चलो ठीक है, कहाँ निकले? इसमें 2 मिले थे। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, जरा इस पे आ जाओ। इसको क्या बेटा हम डायरेक्ट कर सकते हैं? ज़रा देखो, अगर हम इसको बना लें यहाँ पे ऐसे करके, हालांकि आंसर दिख रहा है बट फिर भी आप देखो जरा सा, मेरा बताओ इस कार्बन पे अगर हम बैठे तो इसको अगर हम क्या बोल दें? ए बोल दें। और ये आपका 1 डिग्री वाला है। ये और ये सेम है तो इसको बी और बी बोल सकते हो। फिर ये और ये सेम है तो इसको आप ई और ई बोल सकते हो। लो हो गए। तो कहाँ से? इसको हटा दो, इसको हटा दो। अच्छा, इसको ये भी एकदम डिफरेंट है तो इसको आप एफ बोल दो। तो देखो 1 2 3 4, चारों बना लोगे। यहाँ पे Cl लगा देना, 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 4 बन जाएंगे। सो टोटल 4 MCP, टोटल 4 MCP हो जाएंगे। तो बेटा कहानी क्लियर है ना? स्ट्रक्चर और इंक्लूडिंग स्टीरियो है तो फिर आप वो चेक कर लेना आप, है ना। काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हम लोगों ने कर ली, बात को समझ में आ रही होगी आपको। चलिए, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो भैया नॉर्मल ब्यूटाइल का मतलब कहाँ से? जो अल्केन होगा, ब्यूटेन होगा, उसके लास्ट वाले हाइड्रोजन को हटाओगे और वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लाओगे तो ये नॉर्मल ब्यूटाइल हो गया अल्कोहल। सेकेंडरी में क्या होगा कि भाई 2 डिग्री से यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो। तो अब बेटा बताओ, ये 4 कार्बन का, ये 4 कार्बन का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यस। पेरेंट चेन सेम, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल सेम। अरे बोलो ना जनाब, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, पेरेंट चेन सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम। अगर हम XY की बात करें, आइसोमेरिक नंबर की, तो बेटा यहाँ पर कोई भी कार्बन नहीं लगा है, 4 यहाँ पर हैं, साइड चेन कोई भी नहीं, तो 40 होगा, इसका भी 40 होगा। XY सेम बट पोजीशन इज डिफरेंट। अगर पोजीशन डिफरेंट है सो दैट विल बी पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगर हम इसकी बात कर लें बेटे, अब जरा ध्यान से देखना, इसकी बात करें तो टोटल 6 है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, पेरेंट चेन 6 का है, सेम। फंक्शनल ग्रुप अल्काइल बेंजीन है, सेम। XY निकालें तो 6 और एक निकल रहा है 1, 6 और 2 निकल रहा है 2। XY इज डिफरेंट। तो अगर XY डिफरेंट हो गया बेटा तो ये आपका, क्योंकि पोजीशन के लिए आपका XY सेम होना चाहिए, बट XY डिफरेंट अगर हो गया तो बेटा कौन सा हो जाएगा? आपका चैन आइसोमर हो जाएगा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, तो गर्दा कर दिया आपने आज तो गर्दा कर दिया आपने आज तो। ठीक है, ये वाला वही वाला क्वेश्चन है क्या पहले जो हो कर दिया हमने अभी? CH2, यस, सेम क्वेश्चन है। चलो तो इसकी बात कर लें। अब इसकी बात कर लें बेटा अगर हम, यस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, पेरेंट चेन 6 का होगा, यस सेम, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो पेरेंट चेन भी सेम, फंक्शनल ग्रुप यस बेंजीन, अल्काइल बेंजीन है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम, राइट। चलो अब XY की बात करते हैं। तो 6 और 2 निकल रहे हैं, 62, 6 और 2 निकल रहे हैं। अरे भैया XY भी सेम, तो पोजीशन देखो यहाँ पर 1 2 पर है और यहाँ पर 1 3 पर है, तो पोजीशन इज डिफरेंट। अगर पोजीशन डिफरेंट हो गया बेटा तो उस केस में दैट विल बी पोजीशन आइसोमेरिज्म, दैट विल बी पोजीशन। तो आई होप बेटा आपको चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म बहुत बढ़िया, खतरनाक, गर्दा तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में हम इसके और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स, इसका क्वेश्चन रखेंगे, इसका एप्लीकेशन चेन और नेक्स्ट सेशन में चेन और पोजीशन का और एप्लीकेशन दिखाएंगे हम आपको, सो दैट कि आप और इंजॉय कर पाओ और तगड़े तगड़ी चीज़ों को समझ पाओ। देन इसके बाद फिर हम बात करेंगे किसकी, चेन हो गया, पोजीशन हो गया, देन हम फंक्शनल पे जाएंगे, मेटामेरिज्म पे जाएंगे, है ना, रिंग चेन पे जाएंगे, टोटोमेरिज्म पे जाएंगे, ऐसे ऐसे करके जाएंगे। बट आप ऐसे करके बेटा समझते हुए आगे बढ़ो। आई होप बेटा कि आपने आज की क्लास में एंजॉय किया होगा, बहुत बढ़िया तरीके से सारी क्लियरिटी 100% आपको मिली होगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, घंटा दबाओ ऑल पे, सो दैट कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते जाएं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच बेटा। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो और खूब मेहनत करो बेटा, है ना। मेरी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ में, मैं खूब आपके साथ लगा हूँ। आप देख रहे हो कि किस तरह से, मतलब क्वेश्चन पे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं क्लियर करके पूरे के पूरे रख रहा हूँ। एक क्वेश्चन कितना बढ़िया हम लोगों ने किया, है ना। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी।